व्हाट डज फिलॉसफी लीड टू? इससे बदलता क्या है एक इंसान के मन में, इंसान के जीवन में? जो परेशान है वो ऐसे राइटर्स को, ऐसी फिलॉसफीज को एक्सप्लोर करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गिल्टी प्लेजर, एंड दैट गिल्टी प्लेजर ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। एक कोई ऐसा लेसन रहा है जिसने आपके लाइफ को एकदम चेंज कर दिया? गॉड इज डेड। क्योंकि हम जिस एरा में रहते हैं वहाँ पे गॉड को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, एंड गॉड को क्वेश्चन करना मतलब लाइफ को क्वेश्चन करना, लाइफ को क्वेश्चन करना मतलब रूल्स को क्वेश्चन करना। नीचे ने एक पुतला बनाया, आग लगा दी, बोलता अब किस पर डालोगे? आई हैव किल्ड योर गॉड। अब तुम अपना भाग्य अपने हाथ में लोगे या अभी भी बोलोगे गॉड? Socrates, Aristotle. Why do we keep seeing only these names? They made suffering very common. These are the founding fathers of philosophy. वो एक इंसान को समझ गए, और जो एक इंसान को समझ गया ना, वो जीत गया। वेस्टर्न फिलोसफर्स प्यार के बारे में क्या सोचते थे? लव इज अ ट्रांजैक्शन। मम्मियाँ बोलती हैं या प्लेन में जा रहा है, प्लेन ना क्रैश हो जाए। डेप्थ में घुस के देखो, वो उनकी वरी है कि वो तुम्हारे मरने का ग्रीफ कैसे ओवरकम कर पाएंगी। बहुत लोग ये वाले क्लिप से बहुत ट्रिगर होने वाले। ऑल द वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में क्या सोचते थे? डायोजेनीस, ये वही फिलोसफर है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट अपना गुरु मानता था, और जिसे प्लेटो की फटती थी। बेस्ड ऑन वेस्टर्न फिलोसफी मंडे टू फ्राइडे कैसे जीना चाहिए? डू मिक्स मार्शल आर्ट्स, ट्रेन योरसेल्फ, भाई जिम मत छोड़ना। प्लेटो वाज अ रेसलर। जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स होते थे, चिजल्ड फिजिक, जो ग्रीक गॉड फिजिक बोलते हैं, वो दिखाने के लिए नहीं है, दे एक्चुअली हैड दैट। व्हाई? बिकॉज वो अपनी कसरत पे भी ध्यान देते थे। डोंट डिफाइन अ गुड मैन, बिकम अ गुड मैन। द रियल पर्सन इज हु बिकम्स अ गुड मैन बाय शोइंग अप एवरी डे। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ब्रूटल नो नॉनसेंस पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जेन जीज के लिए। आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक जेन जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो वो आपकी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट पहली बार TRS पर शायद 1200 पॉडकास्ट के बाद हम एक फ़िलॉसफी बेस्ड पॉडकास्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न फ़िलॉसफी। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ। आई जस्ट होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। फराज भाई, ओ भाई, थैंक यू सो मच भाई। लाइक वेरी गुड टू हैव यू हियर। सेम यार। ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि ये इंसान ना पढ़ाई करके 4 घंटे 5 घंटे लंबे यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्टडिंग टू बी एबल टू डू दैट एज अ कंटेंट क्रिएटर। योर बेस्ट वर्क इज येट टू कम, बट सिखाओ आज और प्रैक्टिकल चीज़ें बताओ। बिल्कुल। ओके। रोहन, और आपकी बात हो रही थी, आपने कहा कि आउट ऑफ ऑल द वेस्टर्न फिलोसफर्स 3 आपके फेवरेट हैं। मैं आपको पहले सवाल में एक ऑप्शन दूंगा, या तो उन 3 के बारे में बात करो, या तो ये बताओ कि वेस्टर्न फिलोसफी की शुरुआत कहाँ से होती है। जहाँ इंटरेस्ट की बात है वो आपके 3 फिलोसफर्स जो आपने कहे, जिनको मैं मानता हूँ द 3 मस्केटियर्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, लाइक फिलोसफी हैज बिकम टू मच कि भाई अब ये बैठेगा बकेगा, बोर करेगा। क्योंकि जब भी फिलोसफी की बात करो ना, ओ फिलोसफी अच्छा, ब्लैबरिंग, लंबा लंबा खींचना, मेंटल मास्टरबेशन, इट्स काइंड ऑफ बोरिंग बॉर्डर लाइन कि कोई लेक्चरर आ गया, अब लेक्चर देगा कॉलेज में। बट मेरा यहाँ पे मेन गोल एंड एजेंडा ये है कि यू लर्न अबाउट फिलोसफर्स टू अटैक योर लाइफ, एंड उसमें आते हैं द 3 मस्केटियर्स दैट आई कंसिडर तिगड़म फिलोसफर्स का। पहले हैं फ्रीडरिक नीचा, जिनको मैं नीचा बाबा बोलता हूँ, बाबा का दर्जा देता हूँ उनको। नंबर 2 इज मार्कस ऑरेलियस, सबको पता है स्टोइसिज्म की फिलोसफी, स्टोइसिज्म कैन चेंज योर लाइफ। एंड नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको बहुत लोग फिलोसफर कंसिडर नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ हिज थिंग एंड योगदान टू पॉलिटिकल फिलोसफी, बट हिज नेम इज निकोलो माकियावेली। तो ही इज़ मोर ऑफ एन एंटी मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी, कि कोई आपका आके काट के ना चला जाए। तो इन तीनों को जब एक साथ पढ़ोगे, देन असली फिलोसफी का कोर्स समझ में आएगा। नहीं यार, फिलोसफी इज नॉट अ बोरिंग चीज़ कि उसको बैठ के पढ़ रहे हैं। नो, दैट्स नॉट फिलोसफी। फिलोसफी इज अटैकिंग योर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस, वेकिंग अप एवरी डे। ठीक है भाई, आज ये है, सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, व्हाट्स द प्रोटोकॉल, उठाओ, अप्लाई करो। ओके, 2 सवाल है।
पहला बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल है, बिल्कुल। वो ये है कि फिलॉसफी का प्रैक्टिकल यूज़ है ही क्या। दूसरा सवाल ये है कि जो बचे हुए फिलोसफर्स हैं, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल वगैरह, उनकी बात क्यों नहीं करी इन तीनों के साथ? ठीक है, तो पहले मैं सोक्रेटिस और वो वाला से शुरू करता हूँ। श्योर। ठीक है, अब दीज आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, लोग उनकी बात करना चाहते हैं, बट देर वे नॉट वेरी रोमांटिक, एंड बाई रोमांटिक आई मीन वो बहुत इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करते थे। बिल्कुल बात करी वर्च्यू होना चाहिए इंसान में, गुण होने चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, बुराई होनी चाहिए, ये वो ऐसे वैसे। मैं अब जोन इन करूँगा तो समझ में आएगा आप लोगों को, बट वो बहुत ज़्यादा मेटाफिजिकल रियलिटी पे फंसे हुए थे। बिकॉज दे वर, भगवान क्या होते हैं, हाँ, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई हम हैं क्या। ओके। लेकिन जिन फिलोसफर्स की मैंने बात करी, जो काइंड ऑफ मॉडर्न फिलोसफर्स में आ गए, प्री मॉडर्न आ गए, उनमें ये है कि भाई वो समझ चुके हैं, हो गया, अब हमें समझना है कि हम अपने आप को कैसे जीतें। ओके। दैट इज़ वॉट रोमांटिक फिलोसफी इज़ ऑल अबाउट। तो वो हैं अच्छे, सोक्रेटिस ने बहुत चीज़ें कहीं, भाई कैसे डिबेट करनी है, कैसे डायलॉग्स करने हैं, कि एक दूसरे से बात करनी है, यू नो, एक ट्रांजैक्शन में आपसे बात कर रहा हूँ, मुझसे बात कर रहे हो, करते करते अब आप बोल रहे हो मैं एक्सपर्ट हूँ, बोला हाँ भाई एक्सपर्ट हूँ तू। अब पूछते पूछते भाई कैसा एक्सपर्ट है तू, सवाल पूछूंगा अब तू जवाब दे, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, वो अपने आप ही एक्सपोज हो जाएगा। यार ये तो सवालों में ही खेल गया। लोग होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट करते हैं, भाई ये आर्ग्यूमेंट फेंक दिया मजा आ गया, वो आर्ग्यूमेंट फेंक दिया मजा आ गया। सोक्रेटिस वाज ना 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 ना, इट्स ऑल अबाउट डायलॉग्स, इट्स ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन। पूछो 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 जब तक वो खुद के ही ट्रैप में ट्रिप कर जाए। व्हाट डज फिलोसफी लीड टू? मतलब इन सारी बातों के बारे में बात करना, इससे बदलता क्या है एक इंसान के मन में, इंसान के जीवन में? आई बिलीव मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली यू विन इन ऑल थ्री एस्पेक्ट्स। बहुत लोग होते हैं फाइनेंशियली बहुत एक्टिव होते हैं, बट सोशल लाइफ इज मेस्ड अप, मेंटल लाइफ इज मेस्ड अप। तो आई बिलीव कि philosophy is the day you understand how you can transmute it into your mental life, your social life, कैसे interact करना है, and financial life. Like quickest format of self improvement? Not the quickest, but the easiest, I believe. Easiest way to self improve. Self improvement. Yes. Okay. इसे ज़्यादा बेहतर समझने के लिए ना आपके लिए सवाल है। आप इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हो, लाइक आई हैव नॉट सीन एनी यूट्यूब चैनल दैट क्रिएट्स द वे यू डू, ऑनेस्टली, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जितनी भी फिलॉसफी अब तक पढ़ी है, उसमें से एक कोई ऐसा लेसन रहा है जिसने आपके लाइफ को एकदम चेंज कर दिया? दो कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर वन, डोंट डिफाइन अ गुड मैन, बिकम अ गुड मैन। मार्कस ऑरेलियस, मैंने इसको बुचर कर दिया, बट दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। लोग हल्ला करते हैं गुड मैन क्या होता है, एक अच्छा इंसान क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, ये होता है, उसमें ऑनेस्टी होती है, उसमें मोरालिटी होती है, उसमें गुडनेस होती है, उसमें जस्टिस होता है। नहीं, ऐसा इंसान जो इतना हल्ला कर रहा हो बॉर्डर लाइन। द रियल पर्सन इज हु एम्बॉडीज इट एंड बिकम्स अ गुड मैन बाई शोइंग अप एवरी डे। हल्ला नहीं कर रहा, फसाड नहीं बना के चल रहा कि मैंने एक फसाड पहन लिया अपने ऊपर, कपड़ा पहन लिया, मैं गुड मैन, घर गए नंगे हो गए कि भाई हम तो असली में ये हैं, और लेकिन सामने दुनिया के लिए गुड मैन है। नहीं, बी अ गुड मैन, विच मार्कस ऑरेलियस वॉज। ही वॉज द लास्ट ऑफ द 5 गुड एम्परर्स। पैक्स रोमाना वो टाइम फ्रेम था जो रोमन एम्पायर में सबसे अच्छा टाइम पीरियड था। इट वॉज अ यूटोपिया। ही वॉज द लास्ट एम्परर। मार्कस ऑरेलियस रूल्ड अराउंड 19 to 20 years. He had every distraction available to him. फूड, पैसा। उस वक्त वर्ल्ड की डेफिनेशन ना बहुत बड़ी नहीं थी, दुनिया कितनी बड़ी है उस वक्त वो थे नहीं थे ना, रेडार वगैरह, मतलब वो सर्वे लेवलिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। तो ही वॉज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ, बट ही डिडंट इंडल्ज इन दिस। वो रात में रोज़ सुबह उठता था, अपनी ड्यूटी देता था एज अ रोमन एम्परर, आता था, जर्नलिंग करता था एंड सो जाता था। वो सोने का भी प्रोटोकॉल उनका अपना है, अपने वाइन के अंदर डाल के ही यूज्ड टू टेक, एंड फुल कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन द ईयर्स। सो ही वॉज अ गुड मैन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड मैन, जिसके पास सारे डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आप 6 महीने कर सकते हो दिखावा, छल कपट जिसको बोलते हैं कि भाई मैं तो बहुत गुड मैन हूँ, बट ही डिड दैट फॉर 19 to 20 years, जब तक उन्होंने रूल किया। नंबर 2, ये था नंबर 1, बी अ गुड मैन, डोंट टॉक अबाउट इट। नंबर 2, फ्रीडरिक नीचा, द जर्मन फिलोसफर, उनका कॉन्सेप्ट विल टू पावर।
अब इसमें मैं अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो इनसे पहले एक और फिलोसफर आए थे जर्मन जिनका नाम था आर्थर शोपेनहावर। तो शोपेनहावर का कहना था कि भाई देयर इज़ अ विल टू लिव। फिर आए फ्रेडरिक नीचा, उन्होंने कहा शोपेनहावर के बाल थोड़े है ना यहाँ से ऐसे थे, बोले थोड़ा सठिया गया था, थोड़ा खिसक गया था, बुढ़ा हो गया था ना, गलत है। लोगों ने पूछा क्या गलत है, बोलता है कि विल टू लिव ही है, सबको सर्वाइव ही करना है, तो लोग बंजी जंपिंग क्यों करते हैं, लोग स्काई डाइविंग क्यों करते हैं, लोग F1 रेसिंग क्यों करते हैं, नोइंग दैट दे कुड डाई। तो दे आर जानबूझ के अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाल रहे हैं। तो दैट वाज फ्रेडरिक नीचा's कंसर्न। तो सवाल उठा एंड फ्रेडरिक नीचा ने जवाब दिया, देयर इज मोर टू लिविंग, इट इज विल टू पावर। अब आप पूछोगे विल टू पावर क्या होता है, जो तुम्हारी जिंदगी सही में बदलेगा, जो भी ये देख रहा है, विच इज बिकम योर बेस्ट सेल्फ। हल्के से पॉज करते हैं कॉन्वर्सेशन को, ग्रेट, लव इट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक डाउन द टॉपिक मोर। जितने भी नाम लिए अब तक, नीचे, मैकियावेली, इवन सोक्रेटिस, एरिस्टोटल फॉर एग्जाम्पल, इन सारों को एज फिलोसोफर कैटेगराइज किया जाता है। बट इतने सारे और फिलोसोफर्स रहे होंगे, उनकी बातें क्यों नहीं होती? व्हाई डू वी कीप सीइंग ओनली दीज नेम्स? इन लोगों ने स्पेशल क्या करा है? ब्रूटल, थप्पड़, कंटाप बोलते हैं ना, जो भारी हाथ कान के नीचे जब पड़ता है तो रियलाइजेशन हिट होती है। These were those philosophers. These were brutal. They made suffering very common. लोग क्या करते हैं, suffering is just like sex. taboo. कि भाई it's a taboo, don't talk about it. के बारे में नहीं, के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, it's bad. It's bad. करते सब हैं चार दीवारी के पीछे, रात में जाके सब करेंगे, बात कोई नहीं करेगा। तो suffering is a taboo. मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, बताएंगे नहीं, स्माइल के साथ पहुंच जाएंगे। बट दीज फिलोसफर्स मेड सफरिंग की, इट इज इनएविटेबल यार, सफरिंग आएगी, इट्स पार्ट ऑफ हु यू एक्चुअली आर, एंड सफरिंग मेक्स यू अ रियल पर्सन। जो पर्सन की डेफिनेशन है, यू आर नॉट अ प्लास्टिक टॉय, यू आर अ ह्यूमन बीइंग विद इमोशंस, यू आर ह्यूमन बीइंग हु वांट टू डू एंड अचीव थिंग। तो उसमें सफरिंग आएगी। मैं मानता हूँ कि इन सारे फिलोसफर्स जिनका नाम लिया गया है, उनकी बातें 1000-2000 साल भी रेलिवेंट है। दैट इज समथिंग टू बी नोटेड। हम तब के राजाओं के बारे में, एम्परर्स के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करते, बट वी कीप कोटिंग दीज फिलोसफर्स। Like, why did so many generations of human beings keep turning to these same philosophers? कुछ तो रहा होगा इनमें। Western philosophy and Western philosophers, जो इनका क्रक्स मुझे समझ में आया, जितना मैंने पढ़ा, वो एक इंसान को समझ गए, और जो एक इंसान को समझ गया ना, वो जीत गया। और इनमें ईगो का खेल नहीं था। दैट इज़ वाई दे सर्वाइव्ड, मोस्टली दे सर्वाइव्ड। कुछ अब जैसे जेंजी के लिए समझ लो, फ्रांस काफ्का वाज अ राइटर, आई कंसिडर हिम एज अ फिलोसफर। जितने जेंजी देख रहे होंगे, ठीक है, मिलेनियल्स भी ले लो, समझते, फ्रांस काफ्का समझ गया, उनके दर्द को समझ गया। उनकी किताब मेटामॉर्फोसिस, कैसे ग्रेगोर सैम्सा कैरेक्टर उस किताब में सुबह उठता है और देखता है मैं भैया बन गया कॉकरोच। अभी तक सब कुछ ठीक था, अभी तक मैं बता रहा हूँ, पैरेलल ड्रॉ करूंगा अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तक सब कुछ ठीक था, मैं जब तक कमा रहा था, घर पे रोटी ला रहा था, काम कर रहा था, अच्छे मार्क्स ला रहा था, माँ बाप को खुश रख रहा था, बहन भाई को खुश रख रहा था, तब तक मैं अच्छा था। लेकिन जैसी मैंने अपने अंदर की चीज़, या जैसी मैं ट्रांसफॉर्म हुआ किसी ऐसी चीज़ में जो उनको नहीं पसंद, मैं बुरा हो गया। वो था ग्रेगोर सैम्सा। जो मेटामॉर्फोसिस का प्लॉट है कि ग्रेगोर सैम्सा सुबह उठता है एंड इट स्टार्ट्स विद, वो कॉकरोच बन जाता है, एक वर्मिन, कॉकरोच नहीं, एक वर्मिन। वर्मिन मतलब जिससे लोग घिन खाते हैं, अरे क्या है। फ्रांस काफ्का ने जो कहानी लिखी, इट ट्रांसफॉर्म्स, वो इंसान को ट्रांसफॉर्म जो कि अपनी बात बता नहीं सकता। और मैन आर सप्रेस्ड। स्कूल लेवल से ले लो, 11वीं से प्रेशर शुरू हो जाता है, और अभी 11वीं है, 12वीं है, जेई है, नीट है, जो भी पेपर्स हैं, यूपीएससी है। पहले कुछ और होता था, उससे पहले कुछ और होता था, उससे पहले होता था यू हैव टू बी द बेस्ट वॉरियर, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि तुम आर्मी में जाके तुमने वर्ल्ड वॉर में इतनी गर्दनें उड़ा दी, यू हैव टू बी द बेस्ट। जो भी ट्रॉमा के थ्रू यू आर गोइंग, वी डोंट केयर, यू नीड टू बी द बेस्ट। वो परेशान है, यू नीड्स टू बी लाइक दिस, ऑलवेज अटेंशन, ऑलवेज इन सल्यूट फॉर्मेट इन लाइफ, जो कि आज हो रहा है बच्चों के साथ। परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, डिग्रियाँ कोई वैल्यू नहीं है। मेरे इतने IITian दोस्त हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, बॉर्डर लाइन टू बी ऑनेस्ट, दे आर बेरोजगार, उनको काम नहीं मिल रहा, बैठे हैं, क्या करें यार, स्टार्टअप कर लेते हैं।
ये कर लेते हैं, लेकिन कोई उनसे पूछ नहीं रहा तू परेशान क्यों है दोस्त। और वो जो परेशान है फिर वो ऐसे राइटर्स को, ऐसी फिलॉसफीज को एक्सप्लोर करते हैं। ये मिला मेरे को, मेरा क्या बोलते हैं उसको, गिल्टी प्लेजर, एंड दैट गिल्टी प्लेजर ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। तो दैट इज व्हाट माय टेक इज। Okay. Especially because they have been damaged because of life. यस। Okay. I think also there's a lot of girls watching this. But same, vice versa. ह्यूमंस तो वो आप उसको जेंडर डिफरेंशिएट कर दें, बट अगर एक कल्चर में देख रहे हैं तो हर तरह से कोई ना कोई सप्रेस्ड होता है। लड़कियों का अपना होता है, शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, अब बच्चा करने की जिद हो रही है, अब शादी करने की जिद हो रही है, अपनी पढ़ाई करेगी भाई, हो गया, कितनी पढ़ाई करेगी, पढ़ती रहेगी, या उम्र आ गई है भाई 25-26 साल की हो गई है, अब क्या आप शादी वादी करो। एक जूम आउट करके मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ईस्टर्न फिलॉसफी भी ना घुमा फिरा के यही कहती है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, जो गौतम बुद्ध भी कहते थे। अभी वेस्टर्न फिलॉसफी भी यही कह रही है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ईस्टर्न फिलॉसफी भी यही कह रही है। मतलब ओवरलैप इज द ट्रूथ कि जिंदगी में बहुत पछताना होगा। उस पछतावे को कैसे हैंडल करते हैं, या तो ईस्टर्न फिलॉसफी में घुसो या तो वेस्टर्न फिलॉसफी में घुसो, आप खुद के सफरिंग को हैंडल कर पाओगे। अग्री डिसएग्री? एग्री। यहाँ पे जैसे वेन डायग्राम होता है ना, 2 सर्कल होते हैं, यू ओवरलैप 2 सर्कल्स, तो ये जो बीच का होता है सफरिंग होती है। बट उस सफरिंग की इंटेंसिटी और उसको आप कितना ग्लोरीफाई कर रहे हो, किस लेवल पे जाके बात कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। मैंने नोटिस किया है, again I'll not comment too much on Eastern philosophy because I'm not mastered it yet. Respect that you're saying that. जिन लोगों की असली नॉलेज होती है ना, वो कहते हैं ये, हाँ, कि I'm not sure about this subject. I don't know, मैं कमेंट करता भी नहीं। कुछ इधर उधर पढ़ा है, उसके ऊपर भी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्ञान का सागर है। I have just a drop. वेस्टर्न फिलॉसफी में भी आई एम जस्ट अ ड्रॉप, बट वो ड्रॉप जरा थोड़ा ज्यादा है, हल्का सा भारी है। मतलब you're roughly the same age as me, bro. Around whatever same age group at least, and no one our age knows in as much depth as you do, especially Hindi में. I don't think there's someone else in the country right now. अगर कोई है तो at least they're not putting it out the way you are. तो you have become the authority एक हिंदी पर्सपेक्टिव से at least. बताइए। यही मेरे को करना था, यही डिफरेंशिएशन लाना था। और वेस्टर्न फिलॉसफी इज़ मोर अबाउट अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड अगर किसी ने घुसा नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है वेस्टर्न फिलॉसफी, फिलोसफर्स लाइक एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स जो एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं। ईस्टर्न फिलॉसफी में देयर इज दिस स्कूल ऑफ थॉट चारवाक्स, जो मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगता है, द इंडियन एथीस्ट। तो थोड़ा सा मेरे को वहाँ अपना वो रूप दिखता है कि यार अगर चारवाक 2026 में भाई पैदा हो गए होते तो मज़ा आ गया होता। मंदिर में जाके सवाल उठाते, किसको पूछ रहे हो तुम, ये तो है ही नहीं, अभी जियो, चाहे भीख मांग के जियो, लेकिन घी खाओ, उनका ये कहना था। विच इज हीडोनिज्म, बॉर्डर लाइन हीडोनिज्म, प्लेजर में वो करना, यानी कि नशे इंटॉक्सिकेशन। और सबका अलग लेवल होता है नशे इंटॉक्सिकेशन, यानी कि खाने का भी नशा होता है। खाने का भी नशा होता है, सब किसी के लिए का नशा है, किसी के लिए असली नशे का नशा है, विच इज या फूक लिया है, नशा कर रहे हैं। बट वेस्टर्न फिलॉसफी की अथॉरिटी मुझे पसंद आई, वेस्टर्न फिलॉसफी का कंपैक्ट नेचर मुझे पसंद आता है। 1 लाइन ब्रूटैलिटी, मज़ा आ गया, पढ़ के मज़ा आ गया, यू कैन लिव दैट फॉर लाइफ। तो 1 लाइनर्स मुझे पसंद आते हैं, सबका अपना अपना टेक है, मेरा ये टेक है। कुछ 1 लाइनर्स लिस्ट आउट करोगे? हाँ, सबसे पहला तो मैं शुरू करूँगा जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, और जो कि क्वेश्चनिंग ऑफ अथॉरिटी एकदम टॉप पे आया था, विच वॉज गॉड इज़ डेड। ये सबसे पहला 1 लाइनर था जो मुझे हिट किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जिस एरा में रहते हैं वहाँ पे गॉड को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। एंड गॉड को क्वेश्चन करना मतलब लाइफ को क्वेश्चन करना, लाइफ को क्वेश्चन करना मतलब रूल्स को क्वेश्चन करना, रूल्स को क्वेश्चन करना मतलब जो इन पावर है उनको क्वेश्चन करना इन जनरल। नंबर 1 वो। तो नीचा सेड दिस कोटेशन विच इज़ गॉड इज़ डेड बिकॉज ही वॉज सीइंग जर्मनी के टुकड़े 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 हो रहे हैं। कब की बात है ये रफली? दिस इज़ अराउंड 19th century, 1800s की बात है। जर्मनी प्रशिया था, टूट रहा था, ऑस्ट्रिया जैसी छोटी कंट्री ने भी उसको हड़प रखा था। एंड फ्रेडरिक नीचे निकलता था, देखता था यार स्टूडेंट से बात करो, जर्मनी का भाग्य कौन बदलेगा, जर्मनी का भाग्य कौन बदलेगा। हम प्रे करते हैं, हम दुआ मांगते हैं, ऊपर वाला होते हैं ना, लोग होते हैं हर चीज़ ऊपर वाले पे, अच्छा होगा तो ऊपर वाला, कि भाई जो होगा ऊपर वाले पे, किस्मत के भरोसे ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। तो वही स्टूडेंट्स कर रहे थे। एंड फ्रेडरिक नीचा परेशान हो गया,
यार कुछ तो करना पड़ेगा। उसने एक पुतला बनाया, पपेट की तरह पुतला बनाया, यूनिवर्सिटी के बीचों बीच गया, उस पुतले पे आग लगा दी, गिराया, उसको मार रहा है डंडे से। लोग बोल रहे हैं सठिया गया है, प्रोफेसर है, ही वॉज द यंगेस्ट प्रोफेसर उस टाइम पे, 21 पे ही गॉट द प्रोफेसर, वो जो भी था फिलोलॉजी में। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डंडे मार रहा है, सब जमा हो गई, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बोलता है अब किस पर डालोगे, आई हैव किल्ड योर गॉड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी। अब तुम अपना भाग्य अपने हाथ में लोगे या अभी भी बोलोगे गॉड? तो लोगों ने नहीं, अब लेंगे गॉड। दूसरा उसका स्टांस आता है कि आप एक तरफ बोल रहे हो गॉड, दूसरी तरफ अथॉरिटी, ये वो गॉड सुप्रीम, दूसरी तरफ आप साइंटिफिक रेवोल्यूशन ला रहे हो। चीज़ें अब हम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे एआई आ रहा है, तो तुम गॉड को खुद नहीं मान रहे। गॉड इज़ डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, वी आर द मर्डरर्स ऑफ ऑल मर्डरर्स, वी हैव ब्लड ऑन आवर हैंड्स। किसका ब्लड? गॉड का ब्लड। एंड वो सीधा अथॉरिटी पे क्वेश्चन करता है, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो छोटे माइक्रो लेवल पे ऑफिस में अथॉरिटी हो। ऑफिस में भी तो जो बॉस होता है गॉड है हमारा, सैलरी देगा देगा, मार ली सैलरी मार ली, नौकरी से फायर कर दिया। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, बट यू शुड लिव योर लाइफ एज इफ नो वन इज अबव यू। कभी कभार इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं खुले छुट्टे भाग रहे हैं खुले सांड की तरह, बट इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे का एक और कोटेशन, लिव डेंजरसली। ऐसे जियो जैसे कभी जिया ही नहीं, कल कुछ भी हो सकता है, तो आज को अपना बेस्ट वर्जन बनाओ। जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं तुझसे पूछता हूँ दोस्त, अगर मैं बोलूँ तेरा आखिरी दिन है, तेरे को कैंसर हो गया, मरने वाला है, आखिरी दिन है, तू आज कैसे जिएगा? रोएगा, बाल नोचेगा, क्या करेगा? यू लिव डेंजरसली बिकॉज द डेंजर इज देयर एंड यू नीड टू लिव इट इस तरीके से कि दुनिया की फट जाए, मतलब लिटरल सेंस में फट जाए, यार ये क्या कर दिया इस बंदे ने, तो मज़ा आ गया। तो ये टॉप ऑफ द हेड, 2 और निकले, आगे जाते हैं और निकलेंगे तो और बताऊंगा। लव इट यार, लव इट। पूरे सब्जेक्ट को यहाँ खोल रहे पहली बार। थैंक्स फॉर डूइंग दिस, रियली अप्रिशिएट। ओवर टू रोहन, एक्चुअली वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। आई डोंट नो, लाइक आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू, क्योंकि आप इनके फ़ैन बेस को भी रिप्रेजेंट करते हो और जेनजी को भी रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि एज अ मिलेनियल एंड वो भी आई एम inclined towards history, मुझे वो philosophers के बारे में ज़्यादा जानना है, but I'm sure audience also wants to know practical things about breakups, love, death, ये सारी चीज़ें. So ask whatever you want. So there was one question, definitely love, breakup and after that, but when I turned listening to philosophy, the core question comes to me is, what is the real meaning of life? Why we are living here? कि जिंदा ही क्यों हैं हम? यही तो क्वेस्ट है, दिस इज़ द क्वेस्ट, एंड इफ़ यू से दिस यही आंसर है, तो आई बिलीव कि द क्वेस्ट इज़ ओवर। ये जो रोमांच है ना, पॉडकास्ट बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रैशनैलिटी फैला रहे हैं, सही ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये इसी क्वेस्ट की वजह से कि लाइफ है क्या। दैट्स माई वन टेक, इसके ऊपर कोई सॉलिड आंसर नहीं है। देयर इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट जो मैं बचपन में करता था अननोइंगली, एंड जैसे जैसे मेरी एज इंक्रीज होती गई, आई वर्कड मोर ऑन दैट थॉट एक्सपेरिमेंट। लाइक मुझे याद है जब मैं 4-5 साल का था, मैं खुद के हाथों को देखता था और क्वेश्चन करता था कि ये मैं क्या हूँ, ह्यूमन क्यों, बॉडी क्या है, ये मेरा कॉन्शियसनेस देख रहा है, ये मेरा कॉन्शियसनेस है ही क्या। आई कुडंट आर्टिकुलेट इट देन, बट मैं सोचता था कि मेरे अंदर एक इंसान है क्या। और बहुत सारे लोगों को ये वाला एक्सपीरियंस होता है। आई एम श्योर यू फेल्ट अ वर्जन ऑफ दिस व्हेन यू वर अ चाइल्ड, कि हम जिंदा ही क्यों है, मेरे दोस्त क्या है, ये कलर्स क्या है, लव क्या है, वाई एम आई हियर, ये कॉन्शियसनेस यहाँ क्यों है, वाई नॉट ऑन प्लैनेट प्लूटो। तो इज दैट द सेम क्वेश्चन एज जिंदगी है ही क्या? और आप कह रहे हो कि इसका जवाब है कि बस एक्शंस करते रहो। आपका क्या जवाब है? आपको क्या समझ में आया? मैं बहुत ईस्टर्न फिलोसफी पे डिपेंड। आई वुड लाइक टू नो योर टेक, बिकॉज आई एम नॉट एन ईस्टर्न फिलोसफी गाय। व्हाट्स योर टेक इफ वी मर्ज जो भी मैंने बताया? आप क्या बोलना चाहोगे? एक ड्यूअल टेक है मेरा। ओके, एक टेक ना मेरे को सिक्खी की स्टडी से मिला है। ओके, व्हिच इज सिखिज्म, Okay. लाइक कि काम करते रहो, लोगों की रक्षा करो, रिमेंबर द डिवाइन एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। रफली इट बॉइल्स डाउन टू दीज थिंग्स। सिखी ये भी काइंड ऑफ सजेस्ट करता है कि ठीक है, जो आपके ईसोटेरिक आइडियाज़ है भगवान को लेके, यू नो यूनिवर्स को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके, शायद वो सच है, शायद वो सच नहीं है, बट द ट्रूथ इज आपका कॉन्शियसनेस करंटली आपके बॉडी में प्रेजेंट है,
इस दुनिया में प्रेजेंट है, इसलिए बी ऑफ वैल्यू. अभी आई फील कि हर इंसान की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ डेफिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस. बहुत सिली एंगल है ये, बट बचपन से ही मैं बहुत बड़ा जॉन सीना का फ़ैन रहा हूँ. राइट, जॉन सीना मेरे को मिले थे अंबानी वेडिंग में, और मैंने उनसे भी पूछा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ. तो मुझे उन्होंने वही चीज़ बोली जो उन्होंने एक अमेरिकन लाइव स्ट्रीमर को बोली है, काई सेनाट को. सेम चीज़ बोली कि मैं हमेशा ये सोच रहा था कि मैं एक रेसलर हूँ, फिर जब एक्टर बन गया मैं सोचा कि मैं एक्टर हूँ, बट आई नेवर फाउंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. एंड फाइनली वो मेरे ख्याल से 50 साल के हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि करंटली माई मीनिंग ऑफ लाइफ इज आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑफ वैल्यू. तो इट्स द सेम थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम स्टडिंग सिक्की, कि जस्ट बी ऑफ वैल्यू. मेरा एक ड्यूअल टेक है कि अज्यूमिंग कि ये जो मेटाफिजिकल चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, भगवान, यूनिवर्स, डेटी, हेवन, हेल, इस सब के बीच आई बिलीव इंडिक फेथ्स पॉइंट टुवर्ड्स एस्केप ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. Again, by basically being a good person, by going about hard work, and by prayer, which is my practical take on things. मतलब I spend a lot of time praying, meditating, और बहुत career benefits मिलते हैं, बहुत personal life benefits मिलते हैं. तो if audiences want to understand prayer as a way to get personal life and career benefits, great. मेरे लिए that is my nasha, you know, like I enjoy it. So I'm enjoying life, adding value, and being a kind human being. नीयत साफ है. आई फील दिस इज माई टू टेक्स ऑन लाइफ, बट आई एम ऑल्सो ऑब्वियसली ट्राइंग टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. अगर सोक्रेटिस होते या प्लेटो होते आपसे हाथ मिलाते. अच्छा, क्यों? बिकॉज दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ वर्चुअस ह्यूमन बीइंग, अ पर्सन हु इज वर्चुअस, जो कि लोग शायद ऑन कैमरा नहीं समझ पाते, बट समझ में आ जाता है. नहीं समझ पाते, नैरेटिव डिफरेंट होता है. आई होप कि लोग समझे, क्योंकि वो फेम का एक एंगल है अब, यू नो, जिंदगी में. आई फील मेरे बारे में बहुत झूठ फैलाए जाते हैं, एज रणवीर, एज बियर बाइसेस, मैं ये कह रहा हूँ, और उन झूठ की वजह से गलत फहमियाँ हैं. बट आई हैव लर्न टू लिव विद इट इन द वर्ल्ड ऑफ फेम, क्योंकि अगर मैंने हर झूठ को एड्रेस करा, इट विल जस्ट अट्रैक्ट मोर लाइज, मोर critique. They assume a lot of things about me, and in their own world they are thought leaders. उनकी भी एक audience है. So when they throw shade, there's a part of me that wants to respond and say, but आप मुझे जानते ही नहीं, how are you making these assumptions about me? And then there's a second part of me that's like, ठीक है, मेरे को क्यों लेना देना, अभी let's just do my own work and let the work speak. I think कि fame की journey की वजह से ना मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरी नीयत तो साफ़ है. आई होप कि लोगों को भी समझे कि मेरी नीयत साफ़ है, एंड आई ट्राई बीइंग एज ऑथेंटिक एज आई कैन, बट द वर्ल्ड विल ऑलवेज पॉइंट फिंगर्स, पुट लेबल्स ऑन यू, सो यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. I'll be very honest, 2020-21 era है, अराउंड पोस्ट, हमने ये देखा था, हम लोग बात कर रहे थे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स बैठ के, हमने बोला यार कल को बड़े हो जाएंगे तो कंट्रोवर्सीज होगी, जो कि होती है, लोग 10 तरीके की बात बोलेंगे, कैसे करेंगे इसको, मैनूवर कैसे करेंगे कंट्रोवर्सी को. तो वी यूज्ड टू गिव योर एग्जांपल, बीइंग ट्रू टू माय हार्ट. मतलब कि ये जो है ना भाई, रणवीर भाई को देखा, रणवीर अलाहाबादिया, इतने लोगों ने कीचड़ उछालने कितनी बार, कोई अभी की बात नहीं कर रहा, टुडे अभी जो हुआ, दैट इट वाज मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि देश में बहुत कुछ हो रहा था, उससे मुद्दा हटकाने के लिए कर दिया, खींच दो. अब लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ. हाँ, जो समय रैना वाला सीन हुआ था, बट हम आपका एग्जाम्पल देते थे, मैंने ये देखा है, हम लोगों ने देखा है, आप फिर भी पढ़ते ही नहीं थे उन कंट्रोवर्सीज में, आप अपना काम करते रहते थे घोड़े की तरह, जिसके ब्लिंकर्स लगे हुए, वो लगा हुआ है. इसलिए आप आज यहाँ तक पहुँच गए हो, और आपको देखते देखते हम भी यहाँ तक पहुँच गए. नो थैंक्स ब्रो. मैं तो कभी कभी क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास के लोग, मेरे पर्सनल लाइफ में से, मतलब मेरे दोस्त, रिश्तेदार, ये कहते हैं कि यू शुड रिस्पॉन्ड, यू शुड टेक द नैरेटिव इन योर हैंड, बट आई डोंट नो हाउ मच दैट विल हेल्प, एंड दैट्स नॉट मी, यू नो. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू लेट माय वर्क स्पीक, बट मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैली हैं, यू नो, झूठ फैले हैं. सो आई, एज अ 32-year-old man who wants to start his own family, I'm facing that confusion कि when I start having a family life, जब मेरे बच्चे होंगे, and I'll be living in this world where lies are spread about me, false narratives are spread about me, how would that be for my kids and family, you know? In my opinion that would be कि, क्योंकि एक बच्चा अपने बाप को एक उसके तरह देखता है, हीरो फिगर,
वो कभी भी अपने बाप को, क्योंकि मैं जब तक देख रहा था माई फादर एक्सपायर्ड, आई वॉज 21 व्हेन माई फादर एक्सपायर्ड, तो मेरे पापा उस प्राइम पे गए जब वो मेरे हीरो फिगर के प्राइम पे थे. अब अनबन चलती रहती है हर बाप बेटे के बीच में, बट एक ही होता है. तो आपके बच्चे वुड लुक टू यू एज कि माई फादर वेंट थ्रू दीज एडवर्सिटीज़. वो मीम देखिए जिसमें वो तीर पड़ी हुई एक वॉरियर है, उसके तीरें लग रही हैं एंड ही इज जस्ट फॉलिंग डाउन, बट ही वॉन द बैटल बिकॉज ही वॉज देयर, ही डिडंट मूव, ही वॉज देयर. इसमें एक जापानीज़ फिलोसफी याद आती है, एक जापानीज़ फिलोसफर तो नहीं है, हिज नेम वॉज मियामोतो मुसाशी. ही हैड 60 डुअल्स, ठीक है, और वो उस वक्त जो होती तलवारबाजी होती थी अपने जो उस वक्त होते थे ना, क्या होते थे जब जापान में स्वॉर्ड्समैन होते थे ना, क्या बोलते हैं उन लोगों को, समुराई. ही वॉन्ट ऑल 60 ऑफ देम बिकॉज ही वॉज काम एंड कंपोज्ड. ही वॉज नोन एज द वॉरियर हु नेवर लॉस्ट. एंड आई बिलीव योर किड्स वुड सी यू लाइक दैट. क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सीज आर अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू टेक दैट ऑन योर सेल्फ इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो आई बिलीव यू वुड बी अ हीरो फिगर. अप्रिशिएटेड ब्रदर. एक फिलोसॉफिकल सवाल भी जग रहा है मेरे मन में. बिल्कुल. वी हैड प्लान्ड दिस फॉर वे लेटर इन द एपिसोड, बट ज़रूरी सवाल है. व्हाट डिफाइंस अ गुड ह्यूमन बीइंग फॉर वेस्टर्न फिलोसॉफिकल लेंस? कि एक अच्छे इंसान होने का मतलब है क्या? वन लाइनर दूँ? श्योर. बीइंग ब्रूटल एंड अनअपोलोजेटिक. अगर मैं कोई कांड करूँ, मुझे पता है उससे ऐसा किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी की जान चली गई, आई एम अनअपोलोजेटिक. जो कि मैं अपने कंटेंट में बोलता हूँ बहुत चीज़ें, मेरे को अच्छी भी लगती हैं, बहुत चीज़ें बुरी भी लगती हैं, तो मेरे को कुछ भी बोल दो, कोई भी लेंस लगा दो मेरे ऊपर, बट आई विल नॉट चेंज दैट. एंड दैट इज़ वाई आई हैव ग्रोन ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आई डोंट गिव अ फक. हो सकता है कल को ये उड़ जाए चैनल, बट आई विल स्टे एज स्टोइक as I am, because I know वो तो एक materialistic वो था manifestation which is a YouTube channel with इतना लाख सब्सक्राइबर, सब कुछ यहाँ और यहाँ है. तो मेरा यही टेक रहेगा which is being unapologetic. कभी भी झुकना नहीं है, कभी भी झुकना नहीं है. जिस दिन झुके ऐ पकड़ लिया, वो देखिए वो वाला लियोनार्डो डी कैप्रियो वाला मीम, झुका, पकड़ो, झुकाओ उसको, खींच दो इसको भाई, खत्म कर दो इसको. दिस इज व्हाट द वर्ल्ड डज टू यू. मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा साधु बन के ये नहीं बोलूँगा भाई गुड मैन, ये गमछा ओढ़ के आप ऐसे बैठ जाएं वैसे बैठ जाएं, ये करें, थोड़ी सी ये कर लें, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा गरीबों में खाना बांट दें तो आपके ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे. नहीं, अनअपोलोजेटिक यार. दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. झुको कि कितनी बड़ी जिंदगी है भाई, नंगे आए हो नंगे जाओगे, सबसे सबको जाके बोलते रहोगे कि यार प्लीज बुरा मत मानना, बुरा मत मानना. मैं तो बोल रहा हूँ बुरा लगेगा ये बहुत लोगों को, ये जो मैं ब्रूटैलिटी बोल रहा हूँ बुरा लगेगा, बट कब तक छुपोगे दोस्त, कब तक भागेगा इस चीज से, इस रियलिटी से कब तक एस्केप करेगा. दैट इज़ वॉट माई वन टेक इज़, बी अनअपोलोजेटिक. कभी भी झुकना नहीं है किसी के भी सामने. इफ़ यू वॉन्ट टू रीच द टॉप, बीट द CEO ऑफ अ कंपनी, बीट द टॉपर इन योर कॉलेज, या बीट द wealthiest entrepreneur the world has ever seen. Unapologetic. मतलब बस आगे बढ़ो एक्शंस के साथ. ये नहीं कि इतना गंदा ही कांड कर दिया कि नुकसान ही नुकसान हो रहा है, कि हाईवे पे चढ़ा के गाड़ी चढ़ा दी लोगों पे, वो तो भाई गलत काम है. बट इफ़ यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन फिजिकली, ये मेरा लिमिटेशन है, मेरी सीमा है. उसके अलावा यार वर्ड्स हैं. वो जो रोगन पे एक है ना कि good times create weak men creates bad times create strong men create good times. तो अभी weak men bad time चल रहा है हर तरफ दुनिया में. वॉर चल रही है, ईगो पे लग गई ट्रम्प भैया की, ठीक है, जब सबका अपना जियो पॉलिटिक्स का, कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा वो है, इनके इस ईगो पे लग गई तो ये चल रहे हैं. नैरेटिव चलता आ रहा है कि भाई हम जाएंगे देश को तेल उखाड़ेंगे, ये वो. अब वो सबको समझ में आ गया भाई, कब तक. अब तुम पता है तुम ईरान से क्या करवाना चाह रहे हो, जिसको पता है, सबका अपना टेक है भाई. दिस इज व्हाट माय ऑनेस्ट टेक इज. तो हो रहा है ना, वीक मर रहे हैं लोग, कट रहे हैं लोग, चाहे उस तरफ मरे चाहे इस तरफ मरे, घबराए हुए हैं लोग बिकॉज ऑफ वीक
फ्रेजाइल ईगो, ऐसा नहीं है वॉर नहीं होती थी, वॉर होती थी, वॉर बहुत पहले से होती आ रही थी, लेकिन वो उन्हीं दो राजाओं के बीच में होती थी। हमारी तो भाई साहब सभा और प्रजा दोनों ही कमज़ोर हो गई हैं। फ़ोन ले लिया, ये फ़ोन लेके उसके पीछे स्क्रीन की तरफ बैठ के अपना रज़ाई कंबल ओढ़ के भैया मस्त ऐश से बैठ के, पप्पा ने दिलाया हुआ फ़ोन है, नवरत्न का नमकीन हाथ में ले लिया, तारक मेहता बगल में चल रहा है, यहाँ आपका पॉडकास्ट चल रहा है, और पेले जा रहे हैं कमेंट पे कमेंट, पेले जा रहे हैं कमेंट पेले, बिकॉज दे आर वीक। ये क्या बोल दिया यार, ये बोल क्या रहा है, ब्रूटल, ये वो, मेरे माँ ने तो ये सिखाया, मेरे बाप ने तो ये सिखाया है। अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकल रही है। रात में इनकॉग्निटो खुल गया, साथ में वैसलीन का डब्बा भी आ गया, टिशू भी आ गया, समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मेन टुडे, दे डोंट वांट टू लिसन क्या है क्या नहीं है। जैसे रिसेंटली मैं ओशो को बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत एडमायर करता हूँ। जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेपिंग स्टोन रखा इस सोसाइटी में, आप खुल के बोल सकते हो। नीचा को तो मैं टॉप पे रखता ही हूँ, ओशो भी एक ऐसा वन ऑफ द गाइस। सही चीज़ें भी हैं, कुछ नहीं सही चीज़ें हैं जो मुझे लगता है पता होनी चाहिए लोगों को। आँख बंद करके पट्टी बांध के मत फॉलो करो कि आँख में बनियान बांध के तुम चल पड़े हो भैया। आज तो ये तो हमारे गुरु ही हो गए, और जब इल्यूजन ब्रेक होता है ना गुरु का, यू शैटर। मैं कहता हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो, डोंट गुरुफाई पीपल। रेपरकशंस होते हैं फिर, वो रेपरकशंस यू हैव सीन दोस रेपरकशंस। अबे तुम कंटेंट समझो ना, क्यों अपना दिमाग फोड़ रहे हो? तो men have become weak, they need to become strong, and मेरा कंटेंट जो भी मैं अपने चैनल पर डालता हूँ, it is that only, become all round strong, दिमाग से, दिल से, बटवे में कितना पैसा है, कितना मोटा वॉलेट है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कितनी फिलॉसफी झाड़ लो रणवीर भाई, अगर पैसा नहीं है ना बटवे में, नोबडी गिव्स अ। दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो मैं मानता हूँ कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो इंटरनेट वर्ल्ड के लिए सच है, और वो ये है कि जितनी ज़्यादा आप ऑनलाइन फाइट्स करोगे ना, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनलाइन एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ या तो वेलापन, या तो इनसिक्योरिटी, या तो आई थिंक इट्स स्पेशली ट्विटर जनता, इट्स अ लॉट ऑफ अंकल्स हु probably feel they are not being given their due, and this is their way of finding their due, you know, pulling down other people, etc. But it is what it is. इस पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक और चीज़ जो आज की जनरेशन लैक करती है, अंकल्स भी लैक करते हैं, मिलेनियल्स भी लैक करते हैं। मिलेनियल्स से पहले जो भी बोला जाता है उनको आई डोंट नो, अंकल ही बोलेंगे, विच इज़ पर्सपेक्टिविज्म। फिलॉसफी ने अगर आप पूछोगे एक और चीज़ क्या सिखाई, विच इज़ पर्सपेक्टिविज्म। हैव ओपन पर्सपेक्टिव टू एवरीथिंग। तुम ये नहीं कह सकते मैं धार्मिक इंसान हूँ, मैं अपने भगवान पे मानूंगा, मैं अपने गॉड पे मानूंगा, मैं अपने अल्लाह पे मानूंगा, बाकी सब हेल। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ओशो को मानूंगा, या मैं जे कृष्णमूर्ति को मानूंगा, या मैं नीचा को मानूंगा, बाकी सब हेल। ये अंकलों में तो बहुत ज़्यादा लैक करता है। जो आप अंकलों की डेफिनेशन दे रहे हो ना, या आज की जनरेशन की डेफिनेशन दे रहे हो, दे डोंट वांट पर्सपेक्टिव्स। इतने सारे अंकल्स को फ्री पब्लिसिटी मिल रही है। वही आई थिंक इनसिक्योरिटी, ह्यूमन इनसिक्योरिटी लीड्स टू अ लॉट ऑफ uncontrolled actions that then have a snowball effect on how the world perceives you. Spiritual way of saying the same thing is the energy you put out is the energy you receive. Yeah, disrespect attracts disrespect, or respect attracts respect. So be careful of what you're putting out. I don't know. How do you feel about that line? Ki disrespect attracts disrespect. I to disrespect in sense to improve people. आईना दिखाना ज़रूरी है। डिसरिस्पेक्ट अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए मत करो, जो कि होता है। मैं तेरी डिसरिस्पेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुझसे ऊपर हूँ, तेरे में कमी है, मुझ में नहीं है, मैं ये हूँ, मैं दूध का धुला हूँ। That is, I believe, what the disrespect you are talking about. My point of disrespect is, आईना दिखाओ, इंसान खुद डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आधे लोग नहीं पकड़ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। You show them the mirror. You're just showing them the mirror. They feel disrespected because they see who they are. और आज की डेट पे जो भी होता है, ऑनलाइन देख लो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप लोगों को देखोगे अपनी इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, जो वो अंदर ही अंदर है, वो आपके अंदर ढूंढते हैं कि क्या पता यार मैं भी ऐसा बॉर्डरलाइन आदमी हूँ, क्या पता ये भी हो। खोदते हैं ना इस इंसान को। जो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन होते हैं, जो आपके साथ भी हो रहा है, वो खोद रहे हैं। अरे उछलना यार,
भाई रणवीर अलावादिया उछल ही नहीं रहा। और जो मैंने आपको बोला ना, इसलिए ये है, दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट। जो आप नहीं बोलते थे इतने टाइम, एक बार बोल गए तो क्या हालत हो गई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, बोलेगा 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 बोला, बोल गया, बिकॉज दे वांट, यू आर शोइंग देम अ मिरर, और वो देख रहे हैं, उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज अच्छा, ये तो यार मेरे अंदर खामी है, मेरे अंदर खामी, मेरी खामी है, मेरी खामी, वो खुद नहीं बताएगा लेकिन आप पे डाल देगा। भाई ये सामने वाला यार, मैं नहीं हूँ, ये सामने वाला अरे मैं नहीं हूँ यार, मैंने चोरी नहीं करी। पुलिस पूछता है किसने चोरी करी? सर मैंने नहीं करी। अबे जब नहीं करी तो चुप से बैठना भाई, हल्ला क्यों कर रहा है? मैंने नहीं करी, मैं तो दूध का धुला हूँ। सो दैट इज व्हाट द नैरेटिव इज, सो दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। मिरर दिखाओ, बेइज्जती खुद हो जाएगी। वही, let's boil it down to basics again. ओके, क्योंकि आई थिंक कि हर इंडिविजुअल ना ये वाला पॉडकास्ट अपने इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख रहा है. सो द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू कैरी ऑन, डू योर बेस्ट एंड बी काइंड टू अदर पीपल. रफली उससे एक स्टेप पीछे ले सकते हैं. बहुत लोगों को समझ में नहीं आता मीनिंग ऑफ लाइफ. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एंड अगेन, अगर मैं फिलॉसफी या वेस्टर्न फिलॉसफी को कोट करूँ, उसमें एक फिलॉसफर आए थे जिनका नाम था एल्बर्ट कामू. ही वॉज अ फ्रेंच फिलॉसफर, नोबेल प्राइज़ भी मिला था. हिज फिलॉसफी वॉज ऑफ एब्सर्डिज्म. तुम सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, मैं ब्रश क्यों कर रहा हूँ? मैं हगने क्यों जा रहा हूँ? मैं ऑफिस क्यों जा रहा हूँ? जॉब बोल रहे थे ना, ये मेरा हाथ क्यों है? क्या हो रहा है? मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूँ? एग्जिस्टेंस ज़रूरी है कि नहीं? किससे पूछूं? किसके पास जाऊं? क्या जाऊं? कोई रिलीजन फॉलो करेगा, कोई हीडोनिज्म फॉलो करेगा, कोई कुछ फॉलो करेगा. बट एल्बर्ट कामू का कहना था, तुम एक कुत्ते हो और तुम कुत्ते की तरह रो रहे हो. जैसे कुत्ता किकी आता है ना रात में, देर रात में कुत्ता रो रहा है तेज तेज, तुम उसकी तरह रो रहे हो, एक्सपेक्टिंग कि एक कॉस्मिक एनर्जी तुम्हें रिप्लाई बैक करेगी. बट वो रिप्लाई नहीं आ रहा. बट यू हैव अ फेथ, एंड दैट इज ब्लाइंड फेथ, दैट इज बैड फेथ. और तुम उसके चक्कर में बैठे हो. वो वाली मीम अगेन देखी होगी ना, जो बेंच के ऊपर एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है, बहुत फेमस मीम है. बैठे हो, वेट कर रहे हो, बट नहीं आ रहा, एंड यू डाई. यू डू नथिंग इन योर लाइफ, यू डिजॉल्व योर लाइफ जस्ट थिंकिंग कि भाई कुछ तो मीनिंग होगा. इट्स सिमिलर टू एक एथीस्ट इंसान ले लो वर्सेस अ बिलीवर. आपको मैंने एक बिल्डिंग से फेंका, ठीक है, 30वें माली की बिल्डिंग से फेंका, गिर रहे हो, एक प्लेटफॉर्म आ गया, क्वेश्चन प्लेटफॉर्म, बच गए, हाँ बच गया. दैट इज़ व्हाट मेरे ओपिनियन में एक रिलीजियस पर्सन इज. या ऐसा इंसान जो आफ्टर लाइफ पे या किसी पे भरोसा करता है, कुछ भी हो सकता है, रिलीजियस नहीं, उखड़ जाएंगे बहुत लोग अगेन. तो आप मैट्रेस पे गिरे तो यू आर सेव्ड. अब एक एथीस्ट आदमी आया, गिर रहा है, या लेट से कोई ऐसा इंसान आया जो सवाल उठा रहा है एग्जिस्टेंस के ऊपर या आफ्टर लाइफ के ऊपर, तो होता ही नहीं, गिर रहा है, उसके पास तो कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई मैट्रेस ही नहीं है जिस पर गिरे, तो ही इज इन अ कॉन्स्टेंट फ्री फॉलिंग स्टेट. डू यू गेट मी? या constant free falling state. There is no mattress to save you. And that mattress is your comfort zone. कब तक तुम फ्री फॉल कर सकते हो, वो मैटर करता है. तो बेसिकली हम जिंदगी को डिफाइन करते हैं कुछ गार्ड रेल्स की वजह से. Yes. जो हमारे लिए कंफर्टिंग है और मीनिंग ऑफ लाइफ है. बट वो है ही नहीं, गार्ड रेल्स है ही नहीं, तुमने इमेजिनरी गार्ड रेल्स बना रखी है. एंड इट्स यूजुअली रिलीजन या हेडोनिज्म. रिलीजन या कोई भी फेथ या स्कूल ऑफ थॉट कि तुम बैठ गए. एस्केपिज्म आल्सो. एस्केपिज्म, एनीथिंग. ऐसे तो ये पैराडॉक्स हो गया, जैसे हैविंग नो डिजायर इज आल्सो डिजायर. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट इसको ऊपर से देखें, मोटा माटी देखें, तो दैट्स व्हाट इट इज. हैविंग नो डिजायर इज आल्सो डिजायर. हाँ, वाह. यू डिटैच फ्रॉम समथिंग एंड अटैच समप्लेस एल्स. लोग बोलते हैं ना, डिटैच हो जाओ मेडिटेशन करके. मेडिटेशन बाय द वे मैंने भी करी है. आई हैव हैड एस्ट्रल प्रोजेक्शंस एंड एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस विद मेडिटेशन, व्हिच इज अनदर स्टोरी. बट डिटैच हो जाओ. डिटैच होके क्या करोगे? कहाँ अटैच हो गए? कहीं ना कहीं तो लग गए ना किसी चीज़ में तो लग गए ना. लगे हुए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा ली to achieve something. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो. योर सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ योर स्टडी ऑफ फिलॉसफी. ठीक है, I think so. आप इसी रेल्म में जी रहे हो. दैट्स व्हाट आई हैव सेंस्ड फ्रॉम दिस एपिसोड. तो जब आपने एस्ट्रल एक्सपीरियंस करे, प्रैक्टिकल रियलिटी को देखने का नजरिया बदला? पहले तो मेरी फट गई.
बहुत गंदी वाली पट्टी। मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता था क्योंकि मैं रेम्यूनरेशन में पड़ गया था, पास्ट के बारे में सोचना, ये करना वो करना है। तो इफ़ आई एलैबोरेट थोड़ा सा उसके ऊपर, मेडिटेशन शुरू करी, एक ऐप डाउनलोड किया, हेडस्पेस। ठीक है, पहले तो मैंने देखा कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में, मैं थोड़ा सा देख रहा था, इंटरेस्ट जगह। अब लोग बोलेंगे भाई ये वेस्टर्न वाला आ गया ना इंडियन में, इंडियन फिलॉसफी में, बट हाँ भाई जितना मैंने एक बूंद पढ़ी है वो एक बूंद यही है। कुंडलिनी अवेकनिंग विच इज़ अ सर्पेंट जो बोला जाता है, एनर्जी विच राइजेस फ्रॉम योर बैक। मैं मोटा माटी बता रहा हूँ बहुत लेमैन टर्मिनोलॉजी में। तो मैं मेडिटेट करता था पहले, तो 2-4 मिनट बड़े मुश्किल लगते थे। जो मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता है खुद कभी मत करना, किसी की गाइडेंस में करना। तो मैंने एक हेडस्पेस ऐप था वो डाउनलोड किया था, उसका 30-40 रुपये सब्सक्रिप्शन था। 5 मिनट पहले लगता था भैया बहुत मुश्किल है, होएगा ही नहीं 5 मिनट, ये वो कभी खुजली हो रही है, कभी टॉयलेट लग गया, कभी यहाँ आदमी ये कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। बट देन दोस 5 मिनट्स टर्न टू 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स फेल्ट लाइक 2 मिनट्स, लाइक टाइम फ्लू बाय। तो धीरे धीरे क्या होने लग गया, इतना आई डोंट नो इसको साइंटिफिकली हाइटेंड स्टेट ऑफ पेरीफेरी विजन कह लो या कुछ कह लो, जो नंबर्स दिखते हैं 11-11 ये वो, मैं आई डोंट वांट टू साउंड स्यूडो साइंटिफिक या स्यूडो साइंस वाला बंदा, बट इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी उसमें। ठीक है, कि मैं सपना देख रहा हूँ, सो रहा हूँ, सपना आ रहा है मेरे को कि मेरे पापा चिढ़ते हुए आए, मुझे पानी मेरे मुंह पे डाल के उठाया, बे उठ जा कब तक सोएगा, राइट। और जो है टाइम मैं देख रहा हूँ 11-11 हो रहा है, बड़ी सी घड़ी लगी हुई, बड़ी सी घड़ी, उस पर 11-11 लिखा हुआ है। और अचानक से मेरी झटके से नींद खुलती, नो अलार्म नथिंग, झटके से नींद खुलती, मैं फ़ोन उठाता हूँ, उस पर भी टाइम 11-11 है। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ अब उसको तुम क्वांटम इंटेंगलमेंट या क्वांटम एनर्जी कुछ भी कहो कि ये होता है वो होता है सब एटॉमिक लेवल पे, आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट, बट ये हुआ। फट तो तब गई जब आई वॉज इन मेडिटेटिव सेशन, डीप मेडिटेशन, एंड देर इज दिस डिटैचिंग ऑफ योर, बोलते हैं ना कि यू डिटैच योर सेल्फ एंड सी, कि तुम बैठे हो मेडिटेट कर रहे हो, तुम ही को देख रहे हो, है ना, अपने आप को डिटैच करके देख रहे हो। एंड उस पर आई डोंट नो दैट्स एस्ट्रल ट्रैवल और नॉट, आई वॉज एबल टू सी माई सेल्फ सो क्लियरली, रणवीर भाई बीइंग ऑनेस्ट, सो क्लियरली। यार आत्मा तो नहीं निकल गई बाहर, मैं तो आत्मा पे मानता ही नहीं, नहीं दिस इज जस्ट अ ड्रीम, दिस इज जस्ट अ ड्रीम। एंड मैं वॉक कर रहा हूँ अपने कमरे में, अब वो मैं सोचते हुए वॉक कर रहा हूँ, आई एम इन सच अ डीप स्लीप या डीप ऐसा मेडिटेटिव सेशन, इसलिए ऐसा हो रहा है, बट मैं ऐसे चल रहा हूँ ऐसे एंड देन आई वोक अप एंड देन यहाँ पेन होना स्टार्ट हो गया। अब मैंने रिसर्च करी ये वो, तो लोगों ने कहा कुंडलिनी होती है, कुछ बाबा देखें जो हिमालय के ऊपर यूट्यूब चैनल बना के रखे हुए कि यहाँ दर्द हो रहा है, मतलब दैट स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप, दैट इज़ योर इनलाइटनमेंट साइन, दैट इज़ योर इनलाइटनमेंट साइन। ये मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा भाई, उसमें फिर उसने बोला कि किडनी फेल कर जाती हैं, देर आर, अगर आप रोड के किनारे जाओ बहुत बाबाओं को देखोगे हु हैव लॉस्ट इट, हु हैव बिकम इनसेन, देखा होगा आपने, पागलों वाली हरकत कर रहे हैं। अब लोग उनको बोलेंगे पी पिला कैसे किया, लेकिन मैंने वेंट थ्रू दिस मेडिटेटिव स्टेट और वो उसको ठीक से ओवरकम नहीं कर पाए, ठीक से उस सर्पेंट को जो बोला जाता है अवेक नहीं कर पाए, एंड दे बिकेम लाइक दैट। अब उसको आप सर्पेंट बोलो या कुछ न्यूरॉन अंदर का कुछ ऊपर हो रहा है, केमिकल हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। आइदर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा ऑन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेरी ब्रॉड मेटा फिलोसॉफिकल एंड मेटाफिजिकल टर्म, सबकी अपनी डेफिनेशन होती है, मैं नहीं बता सकता, बट इट इज़ समथिंग वियर्ड, इट इज़ समथिंग वियर्ड। मेरा माइंड, मेरा फिलोसफिकल एनालिटिकल माइंड वापस मेरे को खींचने की कोशिश करता है, अरे भाई यहाँ से डिटैच करके क्या करोगे, वहाँ अटैच हो जाओगे, बट देर आर सम थिंग्स विच कांट बी एक्सप्लेन्ड, एंड आई बिलीव फिलोसफी का काम वही है, तभी मुझे फिलोसफी पसंद है। मेरी मैथ्स बड़ी वीक थी, तो मैथ्स में कर नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट लेवल में बात कर नहीं सकता, तो फिलोसफी इज़ लाइक अ गैप, एक ब्रिज की तरह है जो मेटाफिजिकल रियलिटी को और साइंटिफिक रियलिटी को मतलब ब्रिज करने की कोशिश करता है। तो होपफुली आगे कभी आंसर्स हों, अगर मैं बहुत डिल्यूजनल या हेलुसिनेटेड साउंड कर रहा हूँ, आई डोंट गिव अ बिकॉज ये मेरे साथ हुआ, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। I think human beings need to let their own experiences dictate what they think of all these metaphysical happenings. I think people without experiencing things themselves, they judge others based on their experiences. But let your experience dictate. Either way, थोड़ा lighten up कर देते हैं पूरे podcast. डार्क हो गया। नहीं, it's okay. कुछ सवाल पूछते हैं? We are thinking to discuss about love in general, जो Gen Z's में problem बहुत ज़्यादा चलती है. There are two major things what I am feeling, कि one is the attachment problem. They either don't get attached or get over attached, और second is
expectation problem. कि either get too many expectation or either zero expectation. Is there a philosophical solution to it? How to not get attached or how to get limited attached? मैंने एक्चुअली सोचा, आई वांटेड टू आस्क द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, राइट? बट वन प्रीक्वल स्टेप वुड बी टू डिफाइन कि वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि फ्रॉम अ हाइपर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव प्यार की शुरुआत भी ऑन सम प्राइमल लेवल सेक्स के साथ होती है, टेम्पटेशंस. आप बताइए, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट लव फर्स्ट या फर्स्ट? I believe जो what you said is absolutely bang on. टेम्पटेशन से शुरुआत होती है बिकॉज टेम्पटेशन प्यूबर्टी से शुरू होती है. लव, मुझे ऐसा लगता है लव इज़ अ ट्रांजैक्शन. तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इसलिए प्यार करते हैं बिकॉज दे एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न. मेरा ये मानना है. अगेन ब्रूटल, लाइक बोलते हैं ना, मम्मियाँ बोलती हैं यार प्लेन में जा रहा है, यार प्लेन ना क्रैश हो जाए, ये वो, मतलब समझ रहे हो आप, मम्मी का डर. लेकिन अगर डेप्थ में घुस के देखो तो क्या वो मम्मी का डर है या फिर वो उनकी वरी है कि वो तुम्हारे मरने का ग्रीफ कैसे ओवरकम कर पाएंगी? थिंक अबाउट दैट अगेन. क्या तुम्हारे प्लेन क्रैश में मरने का डर है तुम्हारी मम्मी को, या उनको ये डर है कि वो तुम्हारी ग्रीफ को ओवरकम नहीं कर पाएंगे और वो एक डिप्रेसिव स्टेट में चली जाएंगी जिससे उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी? बहुत लोग ये वाले क्लिप से बहुत ट्रिगर होने वाले हैं. हाँ होता है भाई, अनकंडीशनल लव होता है, ये होता है, बट पर्सपेक्टिविज्म. या आप सिक्के का एक पहलू दिखा रहे हो. सिक्का होता है, शोले का सिक्का देखा है, दोनों तरफ हेड्स दोनों तरफ टेल्स. या फिर ऐसा सिक्का तो असली में सर्कुलेशन में चल नहीं सकता, पुलिस और पकड़ के अंदर करेगी, पिछवाड़े पे 2 और डंडे मारेगी. तो यू नीड अ सिक्का विच इज़ हेड्स एंड टेल्स. हर चीज़ की डार्क साइड होती है, अच्छी साइड होती है. डुअलिटी मेक्स दिस यूनिवर्स. इविल गुड, अच्छाई बुराई, राइट? तो हर चीज़ की अच्छाई में इतना मत धुत हो जाओ. ये नहीं कह रहा भाई जाके अपनी मम्मी को कन्फ्रंट करो या अपने पापा को कन्फ्रंट करो, मैं ये नहीं कह रहा भाई. आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स अ लॉट. व्हाट आई मीन टू से इज स्टे ओपन टू द फैक्ट दैट दिस इज़ अ रीज़न एंड लव. क्योंकि इससे लोग लव को इतना डिफाइन कर देते हैं इतने अच्छे से कि मैं तो प्यार में पड़ गया हूँ, मेरी बंदी से, मेरे बंदे से नश काट के बैठा हूँ मैं तेरे लिए, तूने मेरे प्यार को इनकार कर दिया. देख, मेरी माँ से मैंने अपना इतना प्यार किया, मेरी माँ ने मुझसे इतना प्यार किया, सेम प्यार मैंने तुझे देने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी लेट्स से पूजा तूने मेरा प्यार ठुकरा दिया, अब मैं कूद जाऊँगा. व्हाट द क्या, कौन सा प्यार है तेरा ये, बताइए ज़रा. घर मत लेना, व्यूअर डिस्क्रिशन एडवाइस, बट काट नस, देखता हूँ, काट के देख. अगेन पीपल डोंट डू दैट बिकॉज दे नो अंदर में कि लव इज़ अ ट्रांजैक्शन. तुम कुछ दोगे तुम्हें कुछ मिलेगा. जानवरों में देख लो, कुत्ते को पता है कि तुम खाना दोगे, खाना देना बंद कर दो. आई डोंट नो, मैंने कुत्ता नहीं वाला, लेकिन बिल्ली में देखा है. आई हैव अ कैट, पर्शियन कैट. जब तक तुम खाना दे रहे हो टाइम पे प्यार करेगी, खाना नहीं दिया गॉन. वो खाना क्या है, वही है एसेंस, वही है ट्रांजैक्शन. तो माँ बाप हो गए, वो हो गए. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं हम जो जोश में. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, टेम्पटेशन सबसे पहले होता है. अब आप सबसे पहले किसी को देखोगे, क्या होगा आपको अंदर में फीलिंग क्या आएगी? प्यार हो गया यार, ना पर्सनालिटी जानते, ना उस बंदी या बंदे ने अपना मुंह खोला, प्यार हो गया. ये बोलना भाई अच्छी लग गई, हाउ द कैन यू से कि भाई देख के प्यार हो गया? तुम ये बोलोगे ना भाई पर्सनालिटी तो देखें कैसी है. तो आई बिलीव वो टेम्पटेशन जो प्यूबर्टी से अंदर आनी शुरू होती है, दैट इज़ व्हाट पेव्स द वे फॉर लव. यहाँ हम यंग लोगों से बात कर रहे हैं. आई अज्यूम कि सम ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल हु दिस पॉडकास्ट इज मेंट फॉर आर प्रॉब्ली 10 years older than me. मैं 1993 में जन्मा हूँ, तो रफली अप टिल 1980s बॉर्न जनरेशन. ओके, अभी इन सारों के 80s बॉर्न, 90s बॉर्न, 2000s बॉर्न, 2010s बॉर्न, इन सारों के डेफिनेशन ऑफ लव शेप अप हुए हैं फिल्मों की वजह से, मीडिया की वजह से. एंड पॉडकास्ट, ऐसे कॉन्वर्सेशंस 10-15 साल पहले प्रेजेंट ही नहीं थे. तो यह बहुत ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हम इम्पार्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक पीपल ड्रायर ह्यूमन बींग्स या मोर ईवल ह्यूमन बींग्स. ये बस एक अलग पर्सपेक्टिव है जिसकी बात करना बहुत ज़रूरी है. नाउ इन सेइंग ऑल दिस, हमने प्यार की बात करी, की बात करी, एंड फाइनली फॉर मी the conversation has landed at individualism and loneliness. Okay. I think loneliness and individualism precedes even.
एंड ये समझना बहुत ज़रूरी है. इट सेफ गार्ड्स यू एंड perhaps even makes you a better lover. व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ मतलब कैसे आप देखते हो? इट्स जस्ट अ फिजिकल कांटेक्ट या इट इज मच मोर बियॉन्ड No, for me it's much more beyond. But मेरे लिए दोनों एक सेक्रेड चीज़ है और एक स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ है जिसे ओवरहाइप किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग खुद के जेनिटल्स के स्लेव है. दैट? The world is mostly a slave to their own genitals. And I think the meaning of life is to unleash yourself from being a slave to your genitals. Again, Eastern philosophy ओके. bent of mind, but it's just a part of life, yaar. Yeah. Not a central portion, but to get to that understanding takes time. And definitely जब कोई टीनेजर है, जब कोई 20s में है, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज़्यादा डिक्टेट कर रहे हैं आपके पर्सपेक्टिव्स को, seems way more important than it is. एंड इंडिया में आप क्या कहोगे, जैसे अपने सोसाइटी में उसको इतना दबाया जाता है ऐसे टॉपिक्स को, चाहे हो गया, चाहे कोई और हो गया, चाहे मेंटल हेल्थ रिलेटेड टू मेन हो गया, तो व्हाई डू यू थिंक इज दैट? क्यों है हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा? क्योंकि ये किन लोगों की वजह से दबाया जा रहा है उनकी साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है. ओके. कि either they are denied of it or they've had bad experiences with it. That's why they are like crushing it. ओके. Like I think to understand this question you asked, आपको इसके polar opposite society को स्कैन करने की ज़रूरत है कि स्कैंडिनेविया में क्यों नहीं दबाया जा रहा. It's just free. So your question was कि यहाँ चीज़ें दबाई क्यों जाती? Partly conditioning, partly lack of worldview, partly negative relationship with sexuality and एक और चीज़ के बारे में आपने बात करा था. Other than sexuality, you said something. मेंस मेंटल हेल्थ. Men's mental health. Yeah, just lack of conversation about these topics. You know, जितनी ज़्यादा conversation करोगे उतना ज़्यादा आपका वर्ल्ड व्यू वाइड होता है. I feel कि बहुत लोगों का वर्ल्ड व्यू नैरो है. Yeah, I don't know if I answered the question. नहीं, इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू मी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, क्योंकि टॉकिंग इज समथिंग आई बिलीव विच इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी. बी इट अ फादर टॉकिंग टू हिज ग्रोइंग अप सन कि बेटा गर्मी आएगी, यू नीड टू कंट्रोल दैट, या फिर मेंटल हेल्थ कि बेटा प्रेशर आएगा, यू नीड टू कंट्रोल दैट. बट उस शायद बाप से बात करने के लिए उसके बाप अवेलेबल नहीं था, तो हमारा बाप सोचता है कि क्यों बात करनी चाहिए, you know. And I believe कि fathers, if some fathers are watching this, they should break this. क्योंकि I wish if my father was here कि हम लोग दोस्त हो पाते, you know, घुल मिल पाते, मैं उनसे दिल की बातें कर पाता, क्योंकि I was 21 when I lost my father. And whoever is seeing this, उनके father हैं, अगर होंगी अनबन चलेंगी, बट उनसे तुम ये पॉडकास्ट छोड़ दो, तो तुम ये किताबें छोड़ दो, तुम ये ज्ञान छोड़ दो, बस अपने बाप के साथ अगर बैठ जाओगे ना, पापा चलिए चाय का कप, आज मैं चाय बनाऊंगा पापा, हाँ चलिए चाय का कप, पापा के साथ बैठ गए पापा के पास, और बताइए, ऐसे नहीं जाके बैठ गए कि क्रीप लगो तुम कि ये क्या करने आया, ये गोवा की ट्रिप के लिए पैसे मांगने आया है, नहीं, और बताइए पापा क्या है क्या नहीं है, आजकल कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट इन अ ग्रीडी सेंस, कैसे करते हैं, लाइफ कैसे जी जाती है, कैसे मम्मी से जब आप मिले थे क्या था क्या नहीं था, अरे मेरा एक दोस्त है ना यार, पापा को बड़ा वो करता है, ये करता है, वो करता है. लोग बोलते हैं ना बाप को दोस्त कैसे बनाए, जो हमने कॉन्वर्सेशन किया कि दबी हुई हैं चीज़ें, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में बाप को दोस्त नहीं बनाए. बाप को आई लव यू नहीं बोल सकते, बाप के गले नहीं लग सकते, हक करने में एक वो फील होता है. मेरे पापा मुझे हक करते थे, मैं उसको वो चीज़ समझ नहीं पाया, अब समझ में आता है. तो जिसके फादर है, दे शुड, यू नो, गेट क्लोज टू देयर फादर, क्योंकि उस बाप को भी शायद वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाहता था कि मेरे को मेरे बाप से मिली, बट वो शायद तुमसे क्लोज होना चाहता है, बट तुम इतने अपने फ़ोन में खो गए हो, इतनी अपनी लाइफ में खो गए हो, इतने अपने रिलेशनशिप्स में खो गए हो कि यू हैव फॉरगॉटन कि तुम्हारा बाप है, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है. तो जिस दिन बोला जाता है ना कि तुम्हारे पापा के शूज़ का साइज़ तुम्हारे शूज़ के साइज़ से मैच कर जाए, उस दिन यू आर रेडी टू बिकम हिज फ्रेंड. तो जाओ, टेक द फर्स्ट स्टेप, डोंट एक्सपेक्ट योर फादर, उसके अंदर वो बाप है, बाप पना है, अरे भाई हम फादर हैं. वो समय भाई ने कहा था ना अपने उसमें रिसेंटली, आई एम अलाइव वाले उसमें स्टैंड अप में,
कि भाई बाप है, मैच्योर बनने की कोशिश करता है, कोई बात नहीं, बट अगर रियलिटी में देखें तो हाँ, तो यू नीड टू टॉक टू योर फादर, योर ग्रैंड फादर. उनके पास इतना ज्ञान होगा ना, इतना ज्ञान होगा, बट यू नीड टू टॉक टू योर फादर. डिनर पे ले जाओ बाप को. डेट सिर्फ लड़कियों के साथ थोड़ी होती है, बाप के साथ भी हो सकती है यार. जाओ. मेरे पापा मेरे को फिशिंग पे लेके जाते थे. दैट वाज आवर डेट. हम फिशिंग पे जाते थे. जिस कंट्री में गए, जिस जगह गए, अपना बम्बू की डंडी पे तार बांध दिया. दैट वाज आवर फिशिंग रॉड. सिंपल. आटा लगाया, बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग छोटी मोटी. बेटा स्कूल में ऐसे नहीं, बेटा ये गलत है, मम्मी से तुमने उस दिन ना बेटा गलत बोल दिया, तो तुम रियलाइज़ करोगे हाँ हाँ ये है वो है, हाँ ये मैंने गलत कर दिया. क्योंकि वो तुम एक अथॉरिटी और बाप के पर्सपेक्टिव से बता रहे. तो वन सेंट, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद इश्यूज़ जहाँ तुम्हें लग रहा है कि थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट ऑन यू, किसी से बात मत करो, अपने बाप से बात करो. बाप ही गाइड कर सकता है. जब तक वो है उसका फ़ायदा उठा लो. मैच्योरिटी ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है पूरी तरीके से. आई वंडर कि नीचे, मैकियावेली, सोक्रेटिस, इन लोगों के पापा के साथ क्या रिलेशनशिप होती थी. हाँ, नीचा के फादर भी एक्सपायर कर गए थे बहुत जल्दी. माकियावेली का मैंने देखा नहीं, बट आई बिलीव कि ये फिलोसफर्स भी इसलिए निकल के आए बिकॉज ये दबे हुए थे बाय लैक ऑफ फादरहुड इन द लाइफ. आई बिलीव दैट्स माई ओपिनियन. नीचा का तो है, नीचा का तो डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड. सारे ब्राउन बॉयज थे. हम सारे ब्राउन बॉयज की तरह. ब्राउन मुंडे. ब्राउन मुंडे. तो दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज. या यू नो, यही जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है पूरे ब्राउन वर्ल्ड में, इट्स डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग टू बैड मेंस मेंटल हेल्थ. एंड समवेयर वही रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का, फादर वूंड, यूनिवर्सल फादर वूंड दैट एवरी ब्राउन बॉय फेसेस. कि every brown father has to go out and fight in the world for money at every level. Mukesh Ambani is also fighting for money. Oh, 100%. You know, and so is that tier 4 city beggar. But शायद इस जनरेशन के ब्राउन मुंडों की वजह से चीज़ें बदलेंगी. Maybe. Like that's what we're trying to do here. Yeah. Maturity transfer from the philosophers to the audiences. Yeah. ओके, आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक छोटी सी एनेक्डोटल चीज़ कहना चाहूँगा. मैं दिल से मानता हूँ कि जो सक्सेसेस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड हमें आज दिखाई देते ना, बी इट इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, सैम ऑल्टमैन वगैरह 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 वगैरह, ऑन सम लेवल उन सारों के थॉट पैटर्न्स वेस्टर्न फिलोसफी से कुछ हद तक तो शेप हुए हैं. दैट इज़ द ट्रूथ. And overall, Western world has utilized Western philosophy to build a better Western world. India के लिए एक brutal truth ये है. Yes, definitely, historically बहुत कुछ हुआ है यहाँ. But in saying that, we are living in 2026. उस Western world से भी सीखना ज़रूरी है. तो ये growth, money making, prosperity perspective से मैं बहुत सारे सवाल पूछना चाहूँगा. स्टार्टिंग विद अ पर्टिकुलर फिलोसोफर जिसका नाम आपने ऑफ कैमरा लिया था. नाम है डायोजेनिस. इस फिलोसोफर के बारे में हर किसी को जानना चाहिए. ओवर टू यू भाई. ये वही फिलोसोफर है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट अपना गुरु मानता था और जिससे प्लेटो, द टॉप ऑफ द टॉप, क्रीम ऑफ द क्रीम फिलोसोफर, प्लेटो की फटती थी बॉर्डर लाइन इस बंदे से कि भाई ये ना आ जाए. प्लेटो की एकेडमी होती थी जहाँ पे वो पढ़ाता था, ये ना आ जाए यार. डायोजेनिस वाज समवन हु मास्टरबेटेड इन पब्लिक. कॉन्वॉय जा रहा होता था जो अमीर लोगों का होता है, समझ लो आज की डेट का कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या किंग का कॉन्वॉय जा रहा है और उस पर वो थूक देता था, गाली गलौज करता था, अमीर लोगों को गाली गलौज करता था. और अगर उससे पूछा जाता था ना कि अगर आप किसी अमीर के घर में जाके कुछ करोगे तो क्या करोगे, मैं उस अमीर के घर में जाके उसके मुंह पे थूक के आऊँगा. तो दैट इज़ वॉट दिस फिलोसोफर वॉज. द ट्रू एसेंस ऑफ ब्रूटलिज्म, जिसको बोला जाता है सिनिसिज्म, विच इज सिनिसिज्म इन एंशिएंट ग्रीक लैटिन लैंग्वेज में. ग्रीक लैटिन क्रॉस चेक कर लीजिए आप. इज बॉर्डरलाइन कुत्ते. तो डायोजेनिस वॉज अ कुत्ता, वॉज अ कुत्ता फिलोसफर. जैसे कुत्ते होते हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी पेशाब कर देंगे. दैट वॉज डायोजेनिस. बट हिज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वॉज एट पार. तो दिस इज डायोजेनिस फॉर यू. बट उनकी ग्रेटनेस की वजह क्या है फिर? एक एग्जाम्पल दूंगा, एनेक्डोट, खुद समझ लेना आप. सवाल उठा
कि इंसान कैसे होते हैं, ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस को डिफाइन करो, दीज आर ह्यूमंस, ऐसे होते हैं ह्यूमंस, उस तरीके के होते हैं वो। प्लेटो बाबा आया अपना दिमाग लड़ाने, भाई मैं बताऊंगा ह्यूमंस क्या होता है। ह्यूमंस आर फेदरलेस बाइपेड, ऐसे जानवर जो 2 पैरों पे चलते हैं जिनके पंख नहीं है। प्लेटो को एक बड़ा छाती ठोक रहा है कि भाई मैं तो बेइज्जती कर दी, मज़ा आ गया, ये क्रिटिक्स के मुंह पे मैंने बोल दिया फेदरलेस बाइपेड। डायोजनीस ने बोला अच्छा बेटा अब मैं बताता हूँ। तो डायोजनीस ने क्या किया, मुर्गी उठाई, हैन उठाया, उसके सारे पंख निकाल दिए और प्लेटो की एकेडमी में पहुँच गया। समझो एक यूनिवर्सिटी का डीन जहाँ पढ़ा रहा है उसी लेक्चर रूम में जाके खड़ा हो गया डायोजनीस, नंगा पूरा, बोलता है ये है प्लेटो का फेदरलेस बाइपेड। सब बोलने लगे तो मुर्गी है। कहता है प्लेटो की डेफिनेशन थी ना फेदरलेस बाइपेड, इंसान होता है, तो क्या इंसान मुर्गी के बराबर है? और ऐसे करके उस मुर्गी को फेंक के मारा सबके सामने। एंड प्लेटो को अपनी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ गई कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ फेदरलेस बाइपेड विद ब्रॉड टोनेल्स, कि उसके भाई पैर में थोड़े नाखून भी होते हैं। तो ब्रूटैलिटी इज दिस, अनदर ब्रूटैलिटी। अलेक्जेंडर द ग्रेट निकले हैं कॉन्क्वेस्ट पे, सबके ऊपर कब्जा करूंगा, ये माइंड यू है। अलेक्जेंडर द ग्रेट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स। जिंगिस खान, अलेक्जेंडर द ग्रेट टॉप में आते हैं, लड़ाई चलती रहती थी। तो वो बोलते हैं मेरे को डायोजनीस से मिलाओ भाई, डायोजनीस से मिलूंगा, ठीक है। डायोजनीस मस्त अपने खोल के धूप में लेटे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं मस्त। उस वक्त सनस्क्रीन तो होता नहीं था, यही होता था, मस्त लेटे हुए हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट आके बोलते हैं भाई डायोजनीस बाबा मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं अपने कॉन्क्वेस्ट पे जा रहा हूँ, क्या चाहिए आपको, जो बोलोगे मैं लाके दूंगा, जैसी चीज़ चाहिए वो लाके दूंगा। एंड डायोजनीस अपनी धूप सेकते हुए बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी धूप से हट जा। धूप सेक रहे थे ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट सामने आ गया था उनकी धूप के, बोलते धूप से हट जा। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज लाइक वाह 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 वाह। मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट इज द सेम पर्सन हु गॉट हिज कजन असैसिनेटेड, अपने कजन को मरवा दिया क्योंकि उसको राजा बनना था, मोस्ट ब्रूटल रूलर ऑफ ऑल टाइम, और उसको डायोजनीस एक बुढ़ा नंगा सेकता हुआ फिलोसोफर ये बात बोल रहा है, राइट। एंड डायोजनीस इज सेइंग दैट टू हिज फेस, वो मरवा सकता था, बट अलेक्जेंडर सेड, ताली बजाई, सॉफ्ट तालियां, एंड बोला आई विश इफ मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं होता तो मैं डायोजनीस होता। और उस पर डायोजनीस ने अगेन जवाब दिया, अरे भाई बुढ़ाओ साहब चुप कर जाओ, मार देगा तुमको। उसमें उसने डायोजनीस ने बोला आई विश इफ आई वॉज नॉट डायोजनीस आई वुड लाइक टू बी डायोजनीस येट अगेन, कि मैं डायोजनीस वापस बनना चाहूँगा, मतलब अपने को इस लेवल पे समझता था। तो दीज आर सम स्टोरीज, इफ यू वांट और एनेक्डोट्स है मेरे पास तो कहानी के पिटारे हैं। डायोजनीस को बोला ये बहुत बुढ़ा है, इसको उठा के बाहर फेंको अपने उससे शहर से, एग्जाइल पे भेजो। डायोजनीस ने बोला खड़े होके मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस शहर में ही पड़े रहोगे। उसको शहर से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वो श्राप दे रहा है जो लोग शहर से बाहर निकाल रहे हैं, राइट। मैं तो निकल गया, तुम सड़ते रहो। दिस वॉज हिज ब्रूटैलिटी डायोजनीस। फिर उसको लेके गए कि भाई इसको तो स्लेव बनाएंगे, इसको गुलामी करवाओ साले को, ये बहुत बोलता है, इसको चुप्पी लगवानी होगी। तो डायोजनीस जो उसका मास्टर खड़ा था, जिसको खरीदने वाला था, स्लेवरी तो उस टाइम बहुत कॉमन थी, मास्टर को बोलता है कि लगता है इसको, इस मास्टर को एक मास्टर की ज़रूरत है और वो मास्टर मैं हूँ। एक स्लेव मास्टर को ये बोल रहा है, समझ रहे हो उस टाइम पे कितनी बड़ी बात होती थी। तो दैट वाज द ब्रूटैलिटी ऑफ डायोजनीस। बट या अल्टीमेट सिग्मा मेल, अल्टीमेट सिग्मा है। आजकल गीगा चैड वो ये सब नहीं चलता भाई, वो लोग थे जो लोग लेके आए। यू नो मैं सोच रहा हूँ कि राजाओं को एक फिलोसॉफिकल एजुकेशन क्यों चाहिए रहती थी तब, बट एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट मोर एंड मोर। ब्रेन ट्रेनिंग है ये बेसिकली, खुद के दिमाग को कैसे ट्रेन करते, खुद के इमोशंस पर काबू कैसे पाता है। दिस इज व्हाट फिलोसफी इज, जो मॉडर्न डे मेन एंड विमेन कुछ हद तक तो भूल गए। बिल्कुल, people are not able to control their own emotions, which is why we have such a large need for these conversations about mental health, about therapy, about philosophy. शायद ये रीट्रेनिंग हो रही है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रूथ्स, कि अगर 1000-2000 सालों के लिए लोग इन मेंटल पिलर्स को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ तो दम होगा इनमें। बिल्कुल होगा। लाइक हु आर यू, यू नो मॉडर्न ह्यूमंस की एक एरोगेंस होती है टू थिंक दैट वी नो एवरीथिंग बिकॉज वी आर मॉडर्न ह्यूमंस। Yeah, there is wisdom from the ancestors also. Okay. Rohan, any question? Like you guys talked about in the first half, you guys talked about more of for a कि आजकल के जो मर्द है वो वीक बनते जा रहे हैं,
So what is the core reason for that weakness? The first question. Second question, how philosophy and which philosophers can help the आज का weak man to become a strong man? तो सवाल बेसिकली ये है कि अगर मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो कौन से फिलोसफीज फॉलो करने चाहिए फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड? आज की डेट में नो फैप बहुत चलता है. ऑफ कोर्स. नो फैप हिलाना नहीं है किसी को. कोई नहीं हिलाएगा भाई, बता दे रहे हैं, कोई नहीं हिलाएगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ट्रेंड बन गया. उसके पीछे का ब्रह्मचार्य वगैरह ले लो, एसेंस कोई नहीं समझता. उसके पीछे की कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं. नो फैप भाई. विंटर आर्क आ गया है, बॉडी बनाऊंगा, हिलाऊंगा नहीं. नो फैप. अब यही चीज़ अगर अगेन सर्कलिंग बैक टू डायजनीस, और भी फिलोसफर्स के यहाँ पे बात करूंगा. डायजनीस ही हस्त मैथुन मास्टरबेशन करता था इन पब्लिक. अब तुम बोलोगे यार ये हो गया भाई बहुत, अब ये गेस्ट को बुला के ये डायजनीस के बातें रखा जा रहा है, उसके पीछे की फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस समझो. ही सेड हिलाना इज इक्विवेलेंट टू एन इच. खुजली होती है ना शरीर में. अब खुजली है, तुम बैठोगे नहीं 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 खुजली हो रही है, खुजलाऊंगा नहीं. क्यों नहीं खुजलाओगे? खुजली हो रही है, खुजलाओ, आगे बढ़ो यार. शरीर के हिस्से में खुजली हुई, मास्टरबेशन, जस्ट फीड द गीज एंड यू आर डन. आगे बढ़ो लाइफ में. नहीं भाई वो प्रॉब्लम है, मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है मेरे को, मैं लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को जो है बहुत दिक्कत है, रोज़ रात में मेरा इनकॉग्निटो खुल जाता है एंड इट्स अ वेरी बिग डिफिकल्टी. लाइक पीपल पे मी मनी, लाइक आई टेक मेंटरशिप्स, पे मी मनी टू जस्ट आस्क दिस. बोल तो क्या आंसर दो भाई? अभी जा, बंद कर, हिला के आ, एंड देन प्रोसीड. भाई आगे बात कर यार. दिस इज नॉट माई जॉनर, दिस इज नॉट व्हाट आई एम वांटिंग टू. हमारी दुनिया में हमारे पास बहुत बड़े बड़े मिशंस हैं बियॉन्ड दैट. इज इट अ वे ऑफ सेइंग कि रॉन्ग प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जा रहा है? डिस्ट्रैक्शन ना. यस. सेम लॉजिक की इजैकुलेशन, मैस्टरबेशन बहुत छोटी चीजें हैं जिंदगी में. इट्स नॉट दैट बिग अ डील. इफ यू बिकम बिजी अपने आप बंद हो जाएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. नो फैप कैसे करें भाई? कैसे बंद करें इस चीज़ को? You become busy, you're not busy enough. What do you want me to give you वो हैरी पॉटर का एक्सपेक्ट्रो पेट्रोनम वाला मैंने डंडी फेंकी तुम्हारे के ऊपर और तुम्हारा मुंह बैठ गया? That's not how the world fucking works. As simple as that. Brutal reality. busy हो जा भाई. कितने कमा रहा है? साइड हसल कर रहा है, नहीं कर रहा है? मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिम जा रहे हैं. जैसे आई वॉज बिकमिंग वीक, मेरे को जिम जा रहा था, थोड़े डोले बन गए, थोड़ी बाइसेप हमारी भी बियर बाइसेप्स हैं, तो मेरे को लगा मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी ईगो एकदम एलिवेटेड. सर भाई मैं तो कुछ नहीं, मेरे को पटक दूंगा किसी को, ये वो. मैं कहा नहीं, औकात में आना पड़ेगा. आई वेंट टू मलेशिया, आई स्टार्टेड डूइंग मिक्स मार्शल आर्ट्स प्रोफेशनली. वाओ. एंड आई लर्न द आर्ट ऑफ जुजित्सु, आई लर्न द आर्ट ऑफ रेसलिंग, बॉक्सिंग सीखा. जब 15 साल के लौंडे ने उठा के पटका ना मुझे, 15 साल का लौंडा, वो लौंडा मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दैट वॉज अ गर्ल हु वॉज अ टॉम बॉय. शी वॉज अ गर्ल, 15 साल की, उठा के मेरे को पटक सुप्लेक्स दिया. एंड ईगो बर्स्ट हो गई. क्यों? बिकॉज फिर मैं सीखा यार ये तो करना पड़ेगा, तो सीखने वाली चीज़ है. हाउ यू आर इम्प्रूविंग योर लाइफ? आर यू कॉम्बैट रेडी? आर यू रेडी टू अटैक? नॉट अटैक की रोड रेज हुआ, घुसेड़ दिया, तेरे बाप की सड़क है, मेरे बाप की सड़क है, उसके बाप की सड़क है, मेरे दादा की सड़क है. नहीं 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 नहीं. आर यू एबल टू होल्ड योर सेल्फ डाउन? भाई आई नो कॉम्बैट स्पोर्ट्स, आई नो हाउ टू कंटेन माई सेल्फ, आई नो आई कैन दैट पर्सन अप. मेरी बंदी को उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आई नो आई कैन दैट पर्सन अप. लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा जेल चला जाऊँगा, केस हो जाएगा, किसी दुनिया कंट्री नहीं घूम पाऊँगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नाम आ जाएगा. व्हाई डू यू वांट टू पुट योर लाइफ? रॉन्ग चैलेंजेस लेते हैं लोग. मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं सबकी फाड़ दूंगा, जो कि होना चाहिए. बट अगेन कालयुग का कॉन्सेप्ट था बिकम अ मॉन्स्टर बट लर्न हाउ टू कंट्रोल दैट मॉन्स्टर. दोस्त तू तूफान ला सकता है, मैं जानता हूँ तू तूफान ला सकता है. तेरे को पूरी जिंदगी बुली किया गया है, तेरे को पूरी जिंदगी रगड़ा गया है, तेरे को पूरी जिंदगी तेरे बाप माँ भाई बहन स्कूल कॉलेज ऑफिस ने रगड़ा है. लेकिन तू उस तरीके का इंसान है जिसके अंदर एक तूफान चल रहा है. जिस दिन तूने उस तूफान को कंट्रोल करना समझ लिया ना, तेरे अंदर तूफान है, तू टोर्नेडो लाके उड़ा सकता है घर, लेकिन यू नो हाउ टू कंट्रोल दैट मॉन्स्टर. एंड द डे यू कंट्रोल दैट मॉन्स्टर, यू बिकम अ डेंजरस ह्यूमन बीइंग, यू बिकम अ डेंजरस मैन बाय कंट्रोलिंग दैट मॉन्स्टर विद इन यू. हिलाना हटाओ, अपनी नीचे का उखाड़ के फेंक दो, आई डोंट केयर, राइट? तुम कुछ भी करो,
तुम जिम जाओ, तुम पिटवाओ, तुम मिक्स मार्शल आर्ट्स करो, तुम आर्ट करो, तुम पेंटिंग करो. फ्रेडरिक नीचे ने कहा विल टू पावर बिकम योर बेस्ट सेल्फ. एक बाप के लिए बेस्ट सेल्फ हो सकता है मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दूं. दैट्स हिज बेस्ट सेल्फ. मैं आपसे ये पूछने वाला था कि हाउ डज वन बिकम द मॉन्स्टर, बट आई थिंक द आंसर इज ट्रांसम्यूटेट योर ओन सेक्सुअल एनर्जी. यस, राइट, यही यस. है कि जो हवस फील हो रहा है अंदर, इट्स हैपनिंग क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी है. उस एनर्जी को आउटवर्ड वर्ल्ड में डालो. In gym, in the art studio, in creativity, in learning. Just throw your energy out in the world. Sigmund Freud said this. Motivation is the motivation behind all that we do in this world. मैं नहीं कह रहा हूँ, साइको एनालिस्ट कह रहा है. उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करो, जो कि ब्रह्मचार्य का कॉन्सेप्ट भी कहता है. दुनिया में उखाड़ो, ठीक है. मैं बूचर नहीं करना चाहता ब्रह्मचार्य को कॉन्सेप्ट को, आपको ज़्यादा पता होगा, बट उखाड़ो. लेकिन लोग क्या करते हैं, उखाड़ने के बजाय नीचे का नल खोल देते हैं. ठीक है. डायजनीस ने कहा खोलो नल, खोल दो, बहने दो बांध अपना नीचे का, बट कंसिडर दैट एज एन इच. जिस दिन तुम उसको इच समझने लग जाओगे ना, नो फैप अपने आप 365 डेज हो जाएगा तुम्हारा. एक वीक में 7 दिन होते हैं. यप. राइट. या एक्शनेबल, आई बिलीव वीक बाय वीक बेसिस पर हमें डिफाइन करना चाहिए. एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे, विच इज़ वेयर यू बिल्ड योर लाइफ. तो बेस्ड ऑन वेस्टर्न फिलोसफी मंडे टू फ्राइडे कैसे जीना चाहिए? मैं अपना बता सकता हूँ मैं कैसे जीता हूँ, और मैं इंडिया को भी ऐसे जीवाने की कोशिश रखता हूँ. एंड यू हैव बेस्ड योर लाइफ ऑन वेस्टर्न? यस, 100%. आई डू नॉट शिट टॉक. मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कैमरे के सामने कर रहा हो, पीछे से तुम मेरे से मिलोगे मैं वैसा ही हूँ. मिलते हैं सब्सक्राइबर्स मुझसे, मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं हूँ. एंड आई लिव व्हाट आई प्रीच, एंड आई वांट टू क्रिएट समथिंग इन दिस कंट्री कि भाई ऐसे फिलोसफर्स जीते थे. तो मंडे टू फ्राइडे आपने पूछा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं ऑन ए डेली बेसिस समझा सकता हूँ. राइट. व्हाट आई डू इज, व्हाट फिलोसफर्स टेंड टू डू इज, मार्कस ऑरेलियस का एग्जाम्पल ले लो. अपना मेडिटेशन किया, कुछ किया, लंबे मत बनाओ भाई, मैं थक गया हूँ भाई. मैं उठता हूँ, मैं कोल्ड शावर लेता हूँ, उसके बाद मैं जर्नलिंग करता हूँ, फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं उसके बाद जो है अपनी डायरी भर के अपनी बंदी को स्क्रीनशॉट खींच के भेजता हूँ, फिर मैं जाके अपने माँ बाप के पैर छूता हूँ, फिर मैं नाश्ता बनाता हूँ. 2 अंडे से ज़्यादा नहीं बनाता भाई मैं. सुबह में नहीं खाता, मैं अंडे 2 ही खाता हूँ, उसके साथ 2 ब्रेड लेता हूँ. सुबह 5:30 बजे उठा, 12 बजे तक उसका मॉर्निंग रिचुअल ही चल रहा है. नॉट दैट. तुम उठे, नेक्स्ट थिंग क्या अटैक करनी है, आज क्या अटैक करना है. मार्कस ऑरेलियस अगेन सेड, उठो, काम को अटैक करो. एक पेड़ होता है, पेड़ बड़ा होगा, आप कुछ भी कर लो. अगर मैं आपके स्टूडियो में पेड़ डाल दूं, नीम का पेड़, ठीक है, क्या होगा, सब कुछ तोड़ ताड़ के वो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, स्टूडियो शैटर कर देगा. ये नेचर है. लिव इन अकॉर्डेंस विद द नेचर. द नेचर वॉन्ट्स यू टू ग्रो एज अ पर्सन. सुबह उठो, ब्रश व्रश करना है करो, अपना जो भी टॉयलेट जाना है जाओ. आई टेक कैफीन लो, शार्प करो माइंड को. इफ़ यू आर इनटू निकोटीन, टेक निकोटीन. सिगरेट फूकने को नहीं बोल रहा हूँ भाई, निकोटीन गम्स आती है, मैं सबको बोलता हूँ, आई डोंट नो वाई. कोल्ड शावर ले सकते हो, लो, प्राइम्स द सिस्टम एंड अटैक यार. प्रायोरिटाइज योर टास्क. 50% वेटेज जाएगी टू द टॉप 3 to 4 टास्क. दैट इज 50%. राइट. एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं, 50% एफिशिएंसी. और 4-5 छोटे टास्क लिखो अपने डेली बेसिस में, क्या है, उनको 5-5, 6-6% दो, एंड देन उनको टिक करते जाओ ऑन अ डेली बेसिस. एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर बिलो 85%, यू लॉस्ट योर डे. यू लॉस्ट द बैटल, यू लॉस्ट द किंगडम. नेक्स्ट डे वापस 85% प्लस पे कैसे आना है. देन जिम के लिए, भाई जिम मत छोड़ना. प्लेटो वॉज अ रेसलर. मार्कस ऑरेलियस, देखा है आपने फोटोज देखे, जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स होते थे, चिजल्ड फिजिक, बाइसेप्स, जो ग्रीक गॉड फिजिक बोलते हैं, वो दिखाने के लिए नहीं है, दे एक्चुअली हैड दैट. वाई? बिकॉज वो अपनी कसरत पे भी ध्यान देते थे. मैं कहूँगा डू मिक्स मार्शल आर्ट्स. जब से मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स करना शुरू किया ना भाई, मेरे को क्रिकेट बच्चों वाला खेल लगने लग गया. नो ऑफेंस टू क्रिकेटर्स, मैं एक क्रिकेटर को देख के ही बड़ा हुआ हूँ, एंड विराट कोहली हैज़ बीन माई कॉर्नरस्टोन एंड माई इंस्पिरेशन टू वेयर आई एम. उनकी वजह से मैंने बोला इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, क्रिकेट करूँगा. उसकी वजह से मैं आर्किटेक्चर में लैंड हो गया. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो अलग चीज़ है. बट
डू मिक्स मार्शल आर्ट्स, ट्रेन योर सेल्फ. वो स्पार्टन वाली मूवी है ना 300, आहू आहू, यू नीड टू बिकम दैट स्पार्टन मेंटालिटी. आपका मामा मेंटालिटी है ना, मेरा स्पार्टन मेंटालिटी है. बिकम ए स्पार्टन. या इतने सारे थॉट्स हैं मेरे दिमाग में. मैं खुद सोच रहा हूँ कि फर्स्ट फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, जो कुछ भी हासिल करा है लाइफ में, ये इन्हीं पिलर्स ऑफ थॉट पे बना है. कि वेरी एक्शन ओरिएंटेड, वेरी टास्क लिस्ट ओरिएंटेड, वेरी पॉजिटिव माइंडसेट इवन अबाउट द बैड फेजेस. मैंने बहुत सारे लोगों को मेंटर करने की भी कोशिश करी है. मैंने हमेशा ये देखा है कि मेंटरशिप तब लैंड करती है, एटलीस्ट इन माई केस वेरी ऑफन, जब सामने वाला इंसान फिटनेस ओरिएंटेड है. अगर वो फिटनेस ओरिएंटेड है तो मेंटरशिप लैंड करती है. एंड आई बिलीव मॉडर्न डे में, एआई के ज़माने में, इंफॉर्मेशन एज में, फिटनेस एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है. इफ़ देयर इज़ अ लैक ऑफ फिटनेस इन योर ओन बॉडी, इट विल होल्ड यू बैक मोर एंड मोर in the decades to come. So first and foremost, correct your own fitness levels. I think growth begins from there. If you are able to correct your own fitness levels, it will translate to your career also. Fair to say? बिल्कुल. Basically आप यही कह रहे हो. मेरे ख्याल से यही वेस्टर्न फिलोसफी का सार है when it comes to growth. मैं यहाँ इमोशंस की बात भी करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, we've spoken about the attacking mentality. What about the defensive mentality? जहाँ मान लो किसी की मेंटल हेल्थ एक्चुअली ख़राब है, जहाँ मान लो कोई ब्रेकअप के थ्रू खुद को खो जा रहा है हर दिन. व्हाट डू यू डू देन व्हेन यू आर इन दैट फेज ऑफ पेन, फेज ऑफ शैटर्डनेस? अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसफी क्या कहते थे वो ब्रेकअप्स के बारे में या शैटर्डनेस के बारे में? वैसे आपका मोस्ट पॉपुलर वीडियो ब्रेकअप्स के बारे में है. और उसका क्रक्स बता देता हूँ. हाँ, ड्रम रोल मोमेंट व्हिच इज गेट द फक अप. पिछवाड़ा कब तक टिकाएगा भाई, कुर्सी में तेरी छेद हो गया है. हाँ आए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाल दी. अब मैं पढ़ जाऊँगा कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी. सोरेन कीरकेगार्ड आया जिसने शादी नहीं करी. आर्थर शोपेनहावर ने प्यार के ऊपर बहुत बातें करी. फ्रांस काफ्का ने शादी नहीं करी, शादी ठुकरा दी कि मैं नहीं कर पाऊँगा. उसको भी बहुत सारे वो मिले, ठुकरार मिले. फ्रेडरिक नीचा वॉज एडिक्ट, जिसकी वजह से ही गॉट सिफिलिस एंड ही डाइड वेरी अर्ली बिकॉज उसको उसका लव ऑफ द लाइफ नहीं मिला है. बट अब उनको इंट्रोस्पेक्ट करने बैठोगे 100 किताबें निकल जाएंगी भाई, लेकिन क्रक्स निकलेगा गेट द फक अप. उनका गेट द फक अप क्या था? दे रोट द थॉट्स डाउन इन अ वे दैट ट्रांसफॉर्म्ड दिस वर्ल्ड, कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज दे हैड बैड ब्रेकअप्स, बिकॉज वो टूटे हुए थे अंदर से. अब तुम क्या बोलोगे उन्होंने क्या क्या लिख के आए, वो भी तो लिख रहे थे ये वो, बट दे गॉट द फक अप. और ऐसी चीज़ें छोड़ के गए कि आज 500 600 700 1000 साल बाद भी वी आर रीडिंग दैट. किंगडम्स आ गए, किंगडम्स चले गए, प्रेसिडेंट्स आ गए, प्रेसिडेंट्स चले गए, रिलीजन्स आ गए, रिलीजन्स चले गए. वो नहीं गए, उनकी किताबें नहीं गई, उनके टेक्स्ट नहीं गए. इंडियन फिलॉसफी ले लो, वेस्टर्न फिलॉसफी ले लो. ओके. मतलब अगेन व्हाइल लिसनिंग टू एवरीथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलॉसफी, मैं ये समझा कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी है, कि इट्स ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड, राइट? Find meaning in your suffering, as simple as that, because no one is gonna save you. And weak men die fast. हिंदी में कैसे समझाइए कि फाइंड मीनिंग इन योर सफरिंग, अर्थ ढूंढो खुद की पीड़ा में. चाहे दुख दर्द पीड़ा कुछ भी आ जाए दोस्त, जो कि रहेगा. हम लोग क्या सोचते हैं ना, कुछ चंद दिनों की शायद सफरिंग है, मैं फिर शायद ठीक हो जाऊंगा, फिर कोई और सफरिंग, कोई और दुख दर्द पीड़ा आ जाएगा. गौतम बुद्धा ने भी कहा ना कि लाइफ इज कांस्टेंट सफरिंग, साइकिल ऑफ सफरिंग. संघर्ष पेट्रोल की तरह होता है. बिल्कुल ये बोल रहे हो आप? मोस्टली पेट्रोल की तरह होता है. और मैं तो ढूंढता हूँ भाई, मैं तो कहूँगा फिलोसफर्स ढूंढते थे सफरिंग. अब कहाँ से लाएं भाई सफरिंग? अब नेक्स्ट सफरिंग क्या है? गुड, नाउ व्हाट? यही तो चैलेंज है लाइफ का. अब मैं तुम्हें बताऊँ, अगर आप किसी से पूछो $1 million, राइट, विच यू हैव अर्नड हार्डली, या फिर $1 million चोरी के पैसे. अब बहुत लोग बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा हाँ भाई चोरी के पैसे ठीक है, खर्च करके देखो चोरी के पैसे. तो जब आप खुद के सफरिंग में मीनिंग ढूंढ रहे हो, सेल्फ टॉक क्या होनी चाहिए?
रोज़ आएगा, रोज़ होगा. यू शो अप 1% एवरी डे, 100 डेज के एंड पे दैट इज़ 100%. Showing up 1% every day equals to 100% at the end of 100 days. आपने कहा कि आप कोहली फैन हो. Do you think Virat Kohli is a great representation of Western philosophy in motion? Aggression, हाँ. He's a top notch aggressive player जो कि इस गेम ने कभी नहीं देखा था. कि इस गेम को जेंटलमैन्स गेम मांग निकाल के बैठे हैं, बॉल फेंक रहे हैं. विराट कोहली ने बोला इफ़ यू वांट टू विन मैचेस फॉर योर कंट्री यू नीड टू बी ब्रूटल. अगेन मैं वापस घूम फिर के आ गया, यू नीड टू बी एग्रेसिव. विराट कोहली का एक्स फैक्टर क्या है? फिटनेस है, चलो ठीक है, मान गया. फिजिकल माइंडसेट क्या है? क्या है माइंडसेट? क्या अलग बनाता है विराट कोहली को बाकी क्रिकेटर्स से? एग्रेशन. लोग डरते आ रहे भाई, टीवी पे दिख जाएंगे, लेकिन वो भाई बंदा लगा हुआ है, वो एग्रेशन ऑन द फील्ड, एंड ही इज अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर ऑफ द फील्ड. Why do you think? Because he's an aggressive. Speed is life. Remember this. जितना तेज तुम निकलोगे, जितना तेज गोल्स को अटैक करोगे, जितना तेज गोल्स को अट्रैक्ट करोगे, उतनी जल्दी जीतोगे. And he knows this equation to the T. The skill of urgency. Yep. Very important. Very important. Urgency होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. लोग बैठे रहते हैं. कल करेंगे परफेक्ट सेटअप. अगर आप ये पॉडकास्ट सोचते कि ये सारे कैमरास, ये सारा स्टूडियो सेटअप मेरे पास होगा तब मैं शुरू करूँगा, पहुँच पाते? शुरू ही नहीं कर पाते. मम्मी को बोलते, मम्मी बोलती भाई इंजीनियरिंग कर लिए, भाई तू क्या कर रहा है, नौकरी ले, ये वो इतनी अच्छी मैं तेरे को दिलवाऊंगी, ये वो इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वाई द मैंने शुरू किया था. मेरे पापा बोलते थे यूट्यूब चला जाएगा तो क्या करेगा. मैं कहता था पापा यूट्यूब तो चला जाएगा लेकिन स्किल्स कभी नहीं जाएंगे, वो मेरी कब्र तक मेरे साथ जाएंगे. स्किल्स इज़ what you build. मतलब बेसिकली ये ग्रोथ माइंडसेट की वजह से, इंटरनल अग्रेशन की वजह से आप हमेशा अपस्किल कर रहे हो खुद को. दैट्स द आउटकम ऑफ स्पीड. दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ स्पीड इन वर्क, कि आप ऑटोमेटिकली अपस्किल हो रहे हो. द बेस्ट केस सिनेरियो इज यू अचीव द गोल्स यू सेट आउट फॉर योरसेल्फ. बिल्कुल. ओके. ये सब सुन के ना, when I'm thinking from an Eastern philosophy perspective, there are only two things that are not fully aligned with Western philosophy. Because at least the Eastern philosophy I've read, it's loosely pointing towards the same things about growth. There are two differences. One is during prayer, during sadhana, during meditation, Eastern philosophy में एक object of meditation रहते हैं. It could be a mantra, it could be a deity, it could be God, the divine, etc. And the second thing is perspective towards the opposite sex, I feel. That is slightly different here with Eastern philosophy. Okay. Like, for example, I've grown into perceiving all of womankind as a symbol of the divine in my own head. That's obviously with a lens of self-protection, that not every human being is going to be kind-hearted. So you need, as long as you have that protective lens on yourself, but yet have a sense of respect for womankind, I think it creates some magic in one's life. But I would like to know कि Nietzsche, Socrates वगैरह वो womankind को किस नज़रिए से देखते थे? Nietzsche womankind में is controversial. He was काइंड ऑफ अ मिसोजिनिस्ट. उनके बहुत सारे कोटेशंस ऐसे हैं, जैसे एक कोटेशन है, यू कैन सर्च दैट अप, कि गॉड सेकंड मिस्टेक इज़ क्रिएटिंग अ वुमन. ओह गॉड. एंड वो जिससे अपने लवर से ब्रेकअप क्या हुआ था, लव हुआ ही नहीं था, बट ही वाज कि मैं इससे प्यार करूँ, उसको बहुत गंदे गंदे खत लिखते थे. तो आई एम अ प्रोपोगेटर ऑफ नीचा, बट ये डार्क साइड है जो कि अवॉइड करना चाहिए. बहुत लोगों के दे डू नॉट हैव अ गुड क्या कह सकते हैं, CV विद वेमेन. कोई भी आप वेस्टर्न फिलोसफर उठा के देखो, और मैं बात करूँ इन डार्क पेसिमिस्टिक फिलोसफर्स. अब सुन के लगे ना बहुत पॉडकास्ट, आप बहुत पॉजिटिविटी लेके आते हो रणवीर भाई, है ना, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, एक पॉजिटिव माइंडसेट, ऑप्टिमिज्म. मैं जिन फिलोसफर्स को पढ़ता हूँ ना, वो पहले नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस निकालते हैं. आप कहोगे भाई ये सक्सेसफुल होगा, वो बोलेंगे अगर ये फेल कर गया तो. एंड दैट इज़ वॉट देयर आउटलुक वॉज विद रिलेशनशिप्स एंड वेमेन. women are
very difficult creatures to understand. मतलब the Andrew Tates of the world are a much more mutated, darker version of Darker these version. philosophers. Yes. वेस्टर्न फिलोसफर्स ये फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी के बैलेंस के बारे में कुछ कहते थे, जो बहुत ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है. मैंने उतना डेप्थ में नहीं गया हूँ, बट आई बिलीव कि अ वुमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. आई ऑल्सो हैव अ वुमन इन माई लाइफ जिनके साथ मैं ग्रो किया हूँ, जिनके साथ आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप सिंस द पास्ट 8 to 10 years. तो इट्स लाइक यू नीड टू फाइंड अ राइट मैच. अब यहाँ रेड पिल मूवमेंट तब आता है जब आप बात कर रहे हो, जब आप एक्सप्लोर करने निकल गए, आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ, तरसों किसी के साथ. दैट इज़ नॉट गुड. दैट इज़ नॉट गुड. यू टेक योर पार्टनर. अगर कोई वेस्टर्न फिलोसफर यहाँ पे होता और वो ज्ञान दे रहा होता बैठ के क्या करना चाहिए, तो बोलता एक इंसान पकड़ो, उससे बैठ के पूछो, पहली डेट पे ही पूछ लो, भाई तू क्या क्या करना चाहता है आगे. ये नहीं कितना कमाओगे, क्या करना चाहता है. डू आवर गोल्स मैच? इफ़ यस, इफ़ आवर गोल्स मैच, तू है भाई, यू आर द वन फॉर मी. हड्डी गल जाएगी, स्किन गल जाएगी, अट्रैक्टिवनेस वुड गो अवे, बट दैट पर्सन, दैट बॉन्ड स्टेज. बेसिकली यहाँ हम लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म लेगेसी, लॉन्ग टर्म विक्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं. आई थिंक लॉयल्टी टू वन वुमन इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर इन दीज जर्नीज यूजुअली. और you just stay completely single, like you be a brahmachari. It's one of the which is difficult. इतने distractions में, one click away Tinder. What my recommendation is, what philosophers recommended is, जो मैंने नोटिस किया है, जितनी जल्दी तुम रिलेशनशिप में आ जाओ उतनी जल्दी तुम उस डिस्ट्रैक्शन को हटा दोगे एंड यू कैन ग्रो. तुम 20 साल के या तो ढूंढ ले भाई, या तो मत ढूंढ, जो आपने कहा. बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइंड अ पार्टनर. शादी करो नहीं करो, दैट्स योर लुक आउट, बट फाइंड योर पार्टनर, ग्रो विद दैट पर्सन जिससे यू आर लेजर फोकस. तुम पटाने में नहीं लगे हुए हो, तुम रात भर DMs नहीं कर रहे हो जस्ट फॉर दैट वुमन और दैट मैन टू घोस्ट यू, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस, दे हैव टिंडर. जहाँ भी जेनरेशनल डाउनफॉल्स हुए ना किसी बिजनेस एम्पायर के या किसी फिल्म स्टार के या एथलीट के, मोर ऑफन देन नॉट लस्ट हैज बिन द सेंट्रल फैक्टर. यस, लस्ट बहुत बड़ा एनिमी होता है लॉन्ग टर्म लेगेसीज में. बाइबल में भी लिखा है, वन ऑफ द डेडली सिंस, राइट. एंड बाइबल में मेरे ख्याल से ये भी लिखा है कि जो बिब्लिकली सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान थे सैमसन, और जो बिब्लिकली सबसे स्मार्ट इंसान थे सोलोमन, दोनों लस्ट के शिकार थे. यस. सच एन इम्पॉर्टेंट लेसन. But it's something young people tend to forget, especially young guys. वही के एक्सपीरियंस को चेज करते करते ये भूल जाते हैं. Lust can really bring you down in more ways than one. You need that stability of one partner because women के ना खुद के सुपर पावर्स होते हैं. बिल्कुल. But that you only understand that when you're in a very very stable relationship. Okay. हमने ग्रोथ को कवर करा है, मेंटल हेल्थ को कवर करा है, लव को कवर करा है. The final aspect of today's conversation is death. Best topic in the world. मेरा पर्सपेक्टिव डेथ पे हमेशा से रहा है, जो कि थोड़ा बहुत वेस्टर्न फिलोसफर्स में भी देखा है. अगर आप एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स की तरफ जाएं, हु आर एथिस्ट, एग्जिस्टेंशियल एथिस्ट जिनको बोला जाता है. एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी इज बेसिकली आप अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहे हो शॉर्ट में, ठीक है, इन अ नटशेल. तो उनके अकॉर्डिंग यही स्पैन है जो है. कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी इफ यू कंसिडर लक टू बी समथिंग, राइट. Consider yourself very lucky that you are born here. Make full use of it. Live your life to the best. Leave something for the people जो आगे आएंगे, कि हाँ पूरी सोसाइटी थी लेकिन कुछ 2 अच्छे लोग थे जो ऐसी अच्छी बातें करते थे. They left something for us. And then there is utter darkness. When you're gone, you're gone. अब यहाँ पे फिलॉसफी में हम घुस हो गए, मोनिज्म आता है, डुअलिज्म आता है, ये आता है, आफ्टर लाइफ आती है, वो आती है, ये आती है. बट इट्स लाइक मेरा ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट एक्सेप्ट मॉर्टैलिटी. वो अपनी मौत एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सो दे क्रिएटेड इमॉर्टैलिटी. समझे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब इस लाइफ के बाद भी कोई लाइफ है और मैं मर जाऊँगा यार, मर के क्या होगा, मेरे को तो ये करना है, वो करना है, इतनी मेरे को तो ये करना था, मैं तो सैक्सूक्स भी नहीं कर पाया, मैं तो अकेला रह गया, मैं तो पैसे नहीं कमा पाया, मैं तो कर ही नहीं पाया. कोई बात नहीं बेटा, नहीं कर पाया ना, वहाँ मिलेगा. और इसके ऊपर आप नीचे की बात करना चाहते हो,
नीचा ने कहा था इसके ऊपर, फ्रेडरिक नीचा भाई बहुत लोग उसको साइड हटा देते हैं. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न इंटेलेक्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स. कार्ल मार्क्स, नीचा, चार्ल्स डार्विन, इन 3 को मैं मानता हूँ जिन्होंने दुनिया का पेस बदल दिया. कमिंग बैक टू द स्टोरी, नीचा सेड दिस इज वेयर हर्ड मेंटालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मास्टर मेंटालिटी. मास्टर मोरालिटी वर्सेज हर्ड मोरालिटी. तुम्हें दुनिया बताएगी देयर इज गुड एंड इविल, बट देयर इज थिंग्स विच आर बियॉन्ड गुड एंड इविल. तुम्हें दुनिया बताएगी भाई कमज़ोर रहो, एक गाल पे चपेट पड़े दूसरा गाल भी आगे कर दो. वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी पे रख के बोला था कि पूरी तरीके से कंपैशन में आपने अपने आप को न्योछावर कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया. यू आर अ हर्ड, यू आर वीक. और तुम उन लोगों को गाली देते हो जो राजा है, जो पावरफुल है, जिसकी विल टू पावर इतनी स्ट्रांग है, जो एक सुपरमैन की तरह रहता है. क्योंकि इनका एक कॉन्सेप्ट है सुपरमैन बिकम योर अल्टीमेट सेल्फ, उबरमेंच, वो वाला सुपरमैन नहीं. और बाय द वे सुपरमैन का कॉन्सेप्ट इनके कॉन्सेप्ट से उठाया गया. जो आप सुपरमैन देखते हैं ना डीसी, इनकी भी कंट्रोवर्सी है, इन्होंने उनको क्रेडिट नहीं दिया फ्रेडरिक नीचा को इनिशियली जब सुपरमैन का कॉन्सेप्ट आया. बट सुपरमैन का कॉन्सेप्ट था विच वॉज उबरमेंच इन जर्मन, विच मीन्स गॉड खत्म हो गया है, तू डेथ की बात कर रहा है दोस्त. डेथ था, गॉड ही नहीं है, गॉड ही मर गया, तू क्या करेगा डेथ का. जब गॉड ही नहीं है तो तू किससे एक्सपेक्ट कर रहा है तेरे को कुछ मिलेगा. अब गॉड नहीं है तो क्या होगा भाई, अब तो सब कुछ पैनिक में आ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. और इसी पे एक और राइटर है जिसके बारे में लोगों ने सुना होगा, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की. ही वाज अ रशियन नॉवेलिस्ट. उन्होंने कहा इफ़ गॉड इज़ डेड देन एवरीथिंग इज़ परमिटेड. इफ़ गॉड इज़ डेड एवरीथिंग इज़ परमिटेड. कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ भी बोलेगा. तो दोस्तोयेव्स्की का ये कहना था. नीचा ने कहा कि गॉड इज डेड तो अब क्या करोगे. आपने डेथ के बारे में पूछा ना, डेथ के बाद किसी को नहीं पता क्या होगा भाई. सब कुछ तुम्हारे सेंसेस के ऊपर तुम बता रहे हो, कहानियों के ऊपर तुम बता रहे हो. बट इस लाइफ में बिकम योर बेस्ट सेल्फ, बिकम योर बेस्ट सेल्फ, बिकम अ सुपरमैन. वो सुपरमैन नहीं जो पहाड़ उठा के फेंक रहा है, वो सुपरमैन नहीं जो पेल रहा है लोगों को पकड़ के, वो सुपरमैन नहीं जो खबीब नुरमगोमेदोव बन गया, वो सुपरमैन नहीं जो जॉन जोन्स है, UFC फाइटर्स बाय द वे. वो सुपरमैन जिस मॉरल ऑब्लिगेशन, इस मोरालिटी से ऊपर बढ़ के बेस्ट सेल्फ बने. दैट इज़ हु अ रियल ह्यूमन बीइंग इज. दैट इज़ हु अ रियल मैन / वुमन इज. तो आफ्टर डेथ अगेन नंगे आए हो दोस्त, नंगे जाओगे. बट अकेले आए हो, अकेले जाओगे. बट अकेले आए हो, अकेले जाओगे. भाई तेरी कब्र पे कोई नहीं उतरने वाला. तेरे को गाड़ के, तेरे को जला के उसी वक्त लोग निकल जाएंगे, खत्म हो जाएगा. एंड आई सॉ दैट रियल टाइम यार. माय फादर पास अवे इन कोविड. उनकी जब डेथ की वो उठा के देखता हूँ ना, ही वॉज फाउंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. जिसको मैं हीरो फिगर देखता था, ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ बिकॉज देयर वॉज नो ऑक्सीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पीपल वर डाइंग लेफ्ट एंड राइट. वो गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, उनका मैं फ़ोन उठा के देखता हूँ अभी भी उस पर एंड तक वो टाइप नहीं कर पा रहे. टाइपिंग एरर्स हैं, उनके मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पे, लोगों को भीख मांग रहे हैं कि भाई ICU का बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा दो, कैन आई बी सेव्ड. एंड ही वॉज इन अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉर्पोरेशन इन इंडिया, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट. उसमें ही वॉज एट अ वेरी हाई पोजिशन, बट दे वर नॉट एबल टू सेव हिम. दे ओनली सेड हमें लगा सर बच जाएंगे, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी. तब मेरे को रियलाइज है दिस लाइफ इज सो फ्रेजाइल. एंड दूसरे दिन ही वॉज रिप्लेस्ड. तो इतनी शोहरत 30 साल एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया और क्या मिला? नथिंग. माई फैमिली मेम्बर्स लेफ्ट मी. पीपल स्टार्टेड बॉयकॉटिंग बिकॉज माई फादर वॉज द लाइक, वो जो मैन टू मैन बात करने वाले, लोगों को ज्ञान देने वाले होते हैं ना, वो तो चला गया. अभी तो फैमिली बेकार है, इस फैमिली को उठा के फेंको. क्या यूज़ है भाई ऐसी फैमिली का, जब घर से बाप ही नहीं रहा, घर का मर्द ही चला गया. तो तब रियलाइज हुआ यार पापा इतना ज्ञान देते थे डेथ के ऊपर, क्या हुआ? नंगे आए हो, नंगे जाओगे में. कोई उनके फ्यूनरल में भी नहीं जा सका. एंड आई वॉज कॉवर्ड इनफ टू नॉट गो बिकॉज आई हैड अ चांस. मेरे को खुद था, आई वॉज वेरी कॉवर्ड. अगर मेरा पूछोगे रिग्रेट क्या है, मैं अपने बाप के फ्यूनरल में नहीं गया बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड कि आई कुड नॉट फेस द फैक्ट, आई कुड नॉट सी हिम डेड. हो सकता है दैट इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर मी. अगर मैंने उनकी शक्ल देख ली होती, मरी हुई शक्ल, तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाता. बट हिज फ्यूनरल वॉज ऑल अलोन. 6 भी नहीं, 12 फीट ज़मीन के नीचे, ऑल अलोन. समवन हु लिव्ड अप टू डेथ अगेन, लिव्ड अप टू कि लोग तुम्हें प्यार करें, ये करें, वो करें. ही डाइड अलोन.
आफ्टर डेथ आई डोंट नो. मेरे को बोलते हैं मेरे रिश्तेदार, अरे मिलेंगे एक जगह, लल्ला लल्ला लोरी करते हुए सब हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलेंगे, मज़ा आएगा. बट आई नो देयर इज़ नथिंग. और मेरे जैसे आदमी के लिए या ऐसे इंसान के लिए जो जो इस फेज़ में फंसा हुआ है कि क्या होता है यार, मैं तो देख नहीं पा रहा व्हाट इज़ आफ्टर डेथ, क्या होता है. मैं तो सिर्फ पढ़ा है यार किताबों में, देखा तो नहीं है, सिर्फ पढ़ा है. अब तुम कितना घुमा फिरा के एनालॉजीज और कितना एजम्पशंस लगा लो, प्रेमाइसिस बना लो, डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिक, ये वो फेथ, कुछ नहीं होने वाला आफ्टर डेथ, कुछ भी नहीं होने वाला. सो लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट, enjoy it, that's it. Yeah. To end this episode, firstly appreciate it a lot. Secondly, वही जो पहले वाला सवाल था कि बचपन में मैं सोच रहा था कि what is consciousness, ये हाथ क्या है, ये शरीर क्या है. The only answer I found is put your brain in action. To first change your body on some level, become a better physical version of yourself, then a better mental version, then a better career version, then a better societal version. That's all it is. कि बस दिमाग को एक्शन मोड में रखो, अटैक करते रहो, स्पार्टन मेंटालिटी. Yeah. That's about it. Okay. Faraz bhai, looking forward to seeing you over the decades. I just want to see what this develops into. Yeah. It's great right now. All the best, you're killing it. जो यूट्यूबर्स आपकी तरह यूट्यूब बिंग करते हैं ना, those are the people I have respect. कि जेन्युइन ये आपके एडुकेशन की एक रिफ्लेक्शन है आपके चैनल पे. वैसे कहा जाता है कि हर यूट्यूबर की पर्सनालिटी दिख जाते हैं उनके चैनल इंटरफेस से, बट आई हैव नॉट सीन अ चैनल इंटरफेस लाइक योर्स, एंड दैट सेज अ लॉट मोर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, इन योर ओन ह्यूमन लाइफ. सो जस्ट थैंक्स फॉर बीइंग इन द स्टूडियो. मीन्स अ लॉट. एंड माय वे ऑफ थैंकिंग इज, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ. वो पीछे 2 चीज़ें रखी होंगी, आप कपड़ा हटा के अगर दें. ओह वाओ ब्रो. मैंने बहुत सोचा क्या दूँ क्या नहीं दूँ, 10 चीज़ें देखी इधर उधर, बट आई बिलीव मटीरियल पोजेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है द नॉलेज. देखो मटीरियल आएगा चला जाएगा, एवरीवन नोज दैट, नो बुलशिट, नो बीटिंग अराउंड द बुश. बट 2 चीज़ें मैं आपको देना चाहूँगा. पहला है विक्टर फ्रैंकल की दिस बुक, मैन सर्च फॉर मीनिंग. आई डोंट नो इफ यू हैव रेड दिस. आई हैव नॉट येट, बट आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑन विक्टर फ्रैंकल. विक्टर फ्रैंकल वाज अ पर्सन जो 4 कंसंट्रेशन नाजी कैंप्स के थ्रू गुजरा था. एक ही चीज़ थी जो ज्यूज वहाँ पे सर्वाइव करे, एक ही चीज़ थी जिसकी वजह से वो सर्वाइव करे. दे हैड समथिंग टू होल्ड ऑन टू, बी इट लव, बी इट अ गोल, be it anything else, but they had a meaning in that suffering. So that book reveals that. और फर्स्ट पेज पे कुछ है मैं चाहूँगा आप उसको पढ़ो भी. मैंने एक मैसेज लिखा है which is important for everyone in the audience as well. When everything is taken from you, what remains is who you choose to become. You got this, Ranveer. From Faraz. Thank you, brother. So this is one. This is in your current phase because you are going through suffering. And ये किताब पढ़ोगे, सही में पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, you will go through this. जब Jews नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैम्प को सर्वाइव कर सकते हैं विद अ मीनिंग एंड अ मिशन, तो दे कुड सर्वाइव एनीथिंग. सेकेंडली, मेरी बाइबल जो मैं कंसिडर करता हूँ, wow. मैं ये पढ़ते हुए आ रहा था. दिस इज़ माई वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स, तो मेरी बहुत दिल के क्लोज है. आई वॉन्टेड टू गिव दिस टू यू, फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट बुक इन माई लाइफ. एंड मैं उसको पढ़ते हुए आ रहा था. जब भी मैं परेशान रहता हूँ मैं पढ़ता हूँ. दिस इज़ लाइक माई बाइबल, माई कुरान, माई भगवद गीता, जो भी आप कहना चाहो, माई तौरान, ज्यूज़ को भी ले लेते हैं. तो दिस इज़ मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस. एंड द फन फैक्ट इज़ कि दिस बुक वॉज नेवर मेंट टू बी पब्लिकेशन में कभी नहीं आने वाली थी, बट मार्कस ऑरेलियस अपने, मैं बताता था ना रात में वो जर्नलिंग करता था, तो सोचो इतने हज़ारों साल पुरानी जर्नलिंग वो आप मैनिफेस्टेड देख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ दिस बुक. सो दिस इज हिज रियल नोट्स इन हिज जर्नलिंग. तो जो आपको पसंद आए वो उठाओ, अपनी लाइफ में अप्लाई करो. और इसमें भी एक मैसेज है, मैं चाहूँगा जो आप पढ़ो. Okay. You will die soon, so use your mind wisely. Don't waste this. From Faraz. Yes. Thank you, brother. Thank you for everything. Love meeting people like yourself. You know, जब इतना ज़्यादा एक सब्जेक्ट में घुस जाता है ना एक इंसान, तो वो इंसान पागल हो ही जाता है. एंड वो एक अच्छा पागलपन होता है जो दुनिया बदल देता है, देश बदल देता है. मैं चाहता हूँ ये देश बदले, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ भगत सिंह.
आई हैव सीन रेवोल्यूशनरी जो कि एथीस्ट थे बाय द वे, टर्न द वर्ल्ड अराउंड बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी. एंड इंडिया में जो किया किसी को नहीं पता. सब जाके माला चढ़ाते हैं भगवत सिंह दिवस के ऊपर. सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, अपने भगत सिंह हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं व्हाट ही डिड फॉर दिस कंट्री. 22-23 साल को उम्र. तो या बिकम अ रेवोल्यूशनरी जाने से पहले, बिकम लाइक भगत सिंह. थैंक यू. दिस इज वेरी गुड एंड मेरे ख्याल से एक बहुत यूजफुल पॉडकास्ट था. रोहन रो रहे हैं, आई थिंक. नहीं रो रहे हैं, जस्ट किडिंग, स्माइल कर रहे हैं. No, I'm in my thoughts. It was a thought-provoking podcast. Thank you, brother. Right way of introducing Western philosophy on the channel. I think if the audience enjoys it, we can go way more into depth in like one domain. But again, podcast secondary hai. First and foremost, human meeting hai. Just great meeting you. Great meeting. Same here, likewise, man. Thank you, brother. Thank you so much. हम एक इंटेंशन सेटिंग करते हैं हर एपिसोड से पहले, कि बस एक आर्टिस्टिक रिचुअल है. तो इस एपिसोड के लिए मेरी इंटेंशन ये है कि यंग लड़कों की हेल्प हो जाए मेनली. आई थिंक लड़कियां भी फिलोसफी फॉलो करती है, बट आई अज्यूम कि स्पेशली इस पॉडकास्ट में मोस्टली एक मेल ऑडियंस रहेगी जो खोई हुई है, जिसे रेड पिल ऑडियंस कहते हैं. बट रेड पिल ऑडियंस उन्हें ब्रांड किया जाता है. आई जस्ट फील दे आर लॉस्ट, मेनी ऑफ दोज गाइज. तो many lost men I think will find their way, and if women find this episode then lost women also. But ये मेरी intention है. तो समझ गया. do you have any intention of your own for the audience? Go with the flow, but particularly philosophy की जो हम बात करेंगे, my agenda would be to not go too much academic. क्योंकि I'm not an academic philosopher, number one. Number two, बहुत blabbering हो जाएगी. I want कि कैसे उसको apply करना है to attack life. Yeah.